हाय एंड वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास होने वाली है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का वन शॉट, जिसमें हम एनसीईआरटी की लाइंस को अच्छे से कवर अप कर रहे होंगे। बहुत ही अच्छे से कवर अप कर रहे होंगे। सारा चैप्टर आपको मैं यहाँ पर याद करा के भेजूंगी, क्योंकि मुझे पता है आपको रूट स्टेम की एनाटॉमी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि डाइकॉट मोनोकॉट में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ मिलती है। उसके लिए मैंने ना इसको और सिंप्लीफाइड मैनर में बताने के लिए मैंने बहुत प्यारे प्यारे डायग्राम्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। डायग्राम की हेल्प से हम बहुत अच्छे से इस चीज को समझने वाले हैं। ये डायग्राम्स के पीडीएफ्स और ये एनसीईआरटी जो हाईलाइटेड पीडीएफ्स होते हैं, जहाँ पे मैंने पीवाईक्यू मार्क करके रखे हुए हैं, ये सब चीजें आप मेरे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि मैं वहां पर शेयर करती हूँ पीडीएफ फॉर्म के अंदर। तो जब भी आपको खाली टाइम मिला करे, आप इसको खोला करो पीडीएफ को, ट्रैवलिंग करते टाइम या कहीं पर भी, और पीवाईक्यू जहां जहां मार्क्ड है प्लीज उनको रीड कर लिया करो, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर के साथ में, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखो, इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने किया था वो मोर्फोलॉजी था। दैट मीन्स कि हम प्लांट की मोर्फोलॉजी देख रहे हैं, मतलब प्लांट जो है वो आउटर अपीयरेंस में कैसा दिखता है। मतलब अगर आप उसकी रूट देखने जाओगे, स्टेम देखने जाओगे, लीफ देखने जाओगे, फ्रूट हो गया, एंड साथ साथ में फ्लावर हो गया, ये सब कुछ कैसा कैसा बाहर से देखने को मिलता है, बाहर से आउटर अपीयरेंस कैसी, वो मोर्फोलॉजी में कर लिया। अब उसके अंदर घुसने का टाइम आ चुका है। अंदर क्या चीज उसके प्रेजेंट है, वो पूरा जो रूट है वो फंक्शन कैसे कर रहा है। जब हम बोल रहे हैं रूट जो होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, तो वो किस तरीके से ट्रैवल करता है अंदर, पानी है ना, रूट के अंदर कहाँ जाता है, रूट में है क्या ऐसा। साथ साथ में जब आप देखने जाते हो स्टेम के अंदर, तो स्टेम में भी अंदर क्या है। स्टेम इतना चौड़ा दिखाई देता है कभी आपको, जो मतलब जब स्टेम, बहुत सारे से प्लांट्स होते हैं ना, आपने देखे होंगे अपने आसपास में, जिनके स्टेम बहुत मोटे मोटे होते हैं। और जो नया नया प्लांट आपने लगाया होता है, छोटू सा प्लांट होता है, उसका स्टेम बहुत ही पतला सा होता है, हरा हरा होता है एकदम से, और बाद में वो बहुत मेच्योर हो जाता है, तो वो स्टेम बहुत मोटा तना बन जाता है, जिसके ऊपर छाल आ जाती है, बार्क आ जाती है ना। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे कि क्या होता है। देखो, एक सिंपल सा फंडा बताती हूँ। हमारा जो प्लांट होता है ना, वो भी अपनी लाइफ में ग्रो करता है, ठीक है। जैसे हर कोई अपनी लाइफ में ग्रो करता है, प्लांट भी ग्रो करता है। जब आप एक छोटा सा बीज लाते हो बोने के लिए, तो जब आप बीज बोते हो ना, तो क्या होता है, प्लूम्यूल होता है, रेडिकल होता है। रेडिकल से रूट आती है, प्लूम्यूल से आपका पूरा शूट सिस्टम आता है, जिसमें स्टेम होता है, लीफ होता है, सब कुछ आता है, ठीक है। अभी क्या होता है, जब वो छोटू सा प्लांट होता है ना, तो उसका स्टेम भी हरा हरा होता है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि वो स्टेम कमजोर होता है, इतना ज्यादा मेच्योर नहीं हो रखा होता है। तो हम ना उस कंडीशन को, उस ग्रोथ को, जब प्लांट अपनी हाइट बढ़ा रहा होता है, प्लांट अपनी लेंथ में बढ़ रहा होता है ना, तब हम उस फेज को बोलते हैं प्राइमरी सिस्टम, मतलब उसका प्राइमरी ग्रोथ बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो जब प्लांट की उसकी हाइट में ग्रोथ होती है तो प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब प्लांट जो होता है वो मोटा भी होने लगता है, अपनी थिकनेस भी बढ़ाने लगता है। आप देखोगे स्टेम जो होता है थोड़ा मोटा होने लगता है, उसके ऊपर बार्क आने लगती है, छाल आने लगती है। ये सब कंडीशन कब होती है, जो प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ में जाता है। अब सेकेंडरी ग्रोथ वाला पार्ट तो आपके इस चैप्टर से हो चुका है कट, हमें वो पढ़ना नहीं है, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि हम इतना क्यों रटे, हम पहले ये तो रट लें, वो भी बड़ी बात है। साथ साथ में इनके अंदर जो ये ग्रोथ करा रहा है, आपको पता है हमारी बॉडी में सेल्स ग्रो करती हैं, तभी हम खुद ग्रो हो जाते हैं। तो ये सेल्स ग्रो कर रही है, तो इसकी प्लांट की बॉडी में भी तो सेल्स होंगी, प्लांट की बॉडी में भी तो टिश्यू होंगे। तो कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, मेजॉरिटी 3 टिश्यूज होते हैं प्लांट की बॉडी में, ठीक है। एक होता है हमारे पास में पैरेन्काइमा, एक होता है हमारे पास में कॉलनकाइमा, एक होता है हमारे पास में स्क्लेरेन्काइमा। 3 प्रकार के मेजॉरिटियों में टिश्यू होते हैं। पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा तो लिविंग टिश्यू होते हैं, और ये हमारा डेड टिश्यू होता है। अब आपको नहीं जाना ज्यादातर कि भाई आप कहाँ पर पैरेन्काइमा है, कहाँ कॉलनकाइमा है, क्योंकि ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में गिवन है। अगर आपको पढ़ना हो तो आप वहां से पढ़ सकते हो, बाकी इतना कोई मैंडेटरी नहीं है आपकी एनसीईआरटी के अंदर। न्यू एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तो हमें नहीं पढ़ेंगे। और साथ साथ में हमारे एनटी के सिलेबस में भी ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, वहां पर एनाटॉमी ही आपसे पूछी गई है, तो आप एनाटॉमी पे ही ध्यान दोगे। तो हमारे पास में जो पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है, तो आप देखोगे कि जो पैरेन्काइमा होता है ना, आप पूरे चैप्टर में यही चीज देखोगे कि हम जब भी स्टेम पढ़ेंगे, रूट पढ़ेंगे, उनके एनाटॉमी जब देखेंगे, हर एक पार्ट में आपको मेजॉरिटी ऑफ टिश्यू कौन सा मिलेगा, पैरेन्काइमा मिलेगा, विच इज द लिविंग टिश्यू। जनरली आपको पैरेन्काइमा हर जगह देखने को मिलेगा। अब जब आप फ्रूट खाते हो कोई, ठीक है, आम खा रहे हो या कोई भी फ्रूट खा रहे हो, तो जब उस खाने का एडिबल, मतलब उस फ्रूट का एडिबल जो पार्ट आप खाते हो, वो क्या है, वो पैरेन्काइमा ही तो है ना। वो एक टाइप का पैरेन्काइमा ही है, वो बहुत सॉफ्ट होता है ना। तो वो आप खा रहे होते हो, तो पैरेन्काइमा मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे, बहुत ही कम ऐसी जगहें होती जहां पर आपको स्क्लेरेन्काइमा देखने को मिलेगा, और उससे भी कम जगहें होंगी जहां पर आपको कॉलनकाइमा देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीजें अपन डिस्कस कर रहे होंगे कि कॉलनकाइमा कहाँ होता है, स्क्लेरेन्काइमा कहाँ होता है। इस वाले चैप्टर से थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी ज्यादा आ जाते हैं, जो कि हमें कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि हमें चीजें याद नहीं हो पाती हैं कि भाई कौन कहाँ किस में प्रेजेंट है, डाइकॉट रूट में क्या होता है, मोनोकॉट रूट में क्या होता है। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं आपको याद करा के भेजूंगी आज की क्लास में, ठीक है।
पूरी क्लास को एंड तक देखना है। तो हमें समझ में आ चुका है कि हमें फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म्स जो हमारे आसपास में इतने सारे प्लांट है, हमें उनके अंदर की एनाटॉमी देखनी है, मतलब वो अंदर से कैसे दिखते हैं हमें वो देखना है। तो सबसे पहले अपन इंटरनल स्ट्रक्चर पे यहाँ पर बात कर रहे होंगे और ये हायर प्लांट्स जो होते हैं वो किस तरीके से वो फंक्शन कर रहे होते हैं, रूट कैसे फंक्शन कर रही है, स्टेम कैसे फंक्शन कर रही है, वो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। कोई भी प्लांट जो होता है वो एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में किस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट करता है, वो सारी चीजें हमें कैसे पता चल जाती है जब हम उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे होते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर से हमें उसके अडॉप्टेशन का भी पता चल जाता है कि वो इस अलग अलग एनवायरमेंट में प्लांट जो होते हैं अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो कैसे अपने आप को उस एनवायरमेंट के प्रति अडॉप्ट कर पा रहे हैं, वो इंटरनल स्ट्रक्चर से पता चलता है। अब क्योंकि हमें टिश्यू पढ़ने नहीं है यहाँ पर, तो सीधे हम टिश्यू सिस्टम पे चलते हैं। टिश्यू सिस्टम में क्या होता है कि देखिए पैरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। तीनों प्रकार के टिश्यूज जो होते हैं हमारे प्लांट के वेरियस पार्ट्स में स्प्रेडेड होते हैं, मतलब कहीं कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, कुछ इस तरीके से, और साथ में कुछ एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हम देख रहे होंगे कि भाई हमारे प्लांट के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आएंगे वहां पर कौन कौन से टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम होते हैं। एक होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक होता है हमारे पास में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जिसको हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहते हैं, और एक होता है वैस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम होता है। 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम होते हैं। अगर आप एक प्लांट देखने जाओगे तो मेजोरिटी में क्या देखने को मिलता है, एक होता है सबसे बाहर वाला पार्ट, एक होता है सबसे अंदर वाला पार्ट, और एक होता है बीच वाला पार्ट। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, आप उसको नॉर्मल बायोलॉजी की भाषा में क्या कहते हो, एपिडर्मिस है। तो सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस होगी और उसके अंदर जितने भी टिश्यूज होते हैं वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, टिश्यू होगा, उसमें और भी चीजें प्रेजेंट होंगी, स्टोमेटा होते हैं, जैसे लीफ होगी तो लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। वो कहाँ पे होता है, प्लांट की आउटर लेयर पे होता है ना, लीफ की आउटर लेयर पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, तो स्टोमेटा हो गया। स्टेम के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं, रूट के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो वो ऊपरी स्ट्रक्चर ऊपरी लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो हेयर भी प्रेजेंट होंगे। तो बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पर जिनको इंक्लूड करके हम सिस्टम बुला रहे हैं, सिस्टम, टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो वो यहाँ पर ऊपर वाले जो लेयर के ऊपर जो जो चीजें प्रेजेंट होंगी उनको हम कंबाइनली बोलेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सबसे अंदर जो होता है हमारे पास में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, जो पाइप होते हैं हमारी बॉडी का जिसमें ब्लड बह रहा होता है। ठीक है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है हमारी हर चीज का। वैसे ही हमारे प्लांट के अंदर वैस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम नाम के पाइप होते हैं। जाइलम जड़ से जल, जल का ट्रांसपोर्ट जाइलम कराता है। एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम करवा रहा होता है। तो जाइलम फ्लोएम नाम के जो पाइप होते हैं, ये इन दोनों को कंबाइनली हम क्या बुलाते हैं, वैस्कुलर बंडल बुलाते हैं, जो सबसे अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं। अब एपिडर्मिस यानी कि आउटर लेयर और सबसे अंदर वैस्कुलर बंडल जो होता है, इनके बीच का जो पार्ट होता है, ये हमारा बहुत सारे मल्टीपल प्रकार के यहाँ पर लेयर्स आएंगी, टिश्यूज आएंगे, उन सबको मिला मिलू के हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू किसको बोलते हैं, एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल के बीच का पार्ट। एपिडर्मिस को छोड़ दो, वैस्कुलर बंडल को छोड़ दो, बाकी जो भी प्लांट में आपको पार्ट दिखाई देता है दैट इज कंसिडर्ड एज अ ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू सिस्टम में हमारे पास में 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम आते हैं। सबसे पहले हम बाहर वाला जो लेयर है, आउटर लेयर, जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, और उसके अंदर प्रेजेंट जो चीजें होती हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है, उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है पूरे प्लांट की बॉडी पर। आउटर मोस्ट लेयर, जैसे हमारी बॉडी पे नहीं है क्या स्किन, हमारी सबसे आउटर लेयर है ना, वैसे प्लांट की बॉडी की भी आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस। ठीक है, इसके साथ साथ में क्या क्या होता है उसके ऊपर, एपिडर्मल सेल्स होंगी, ऑब्वियसली स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। अगर वो प्लांट के अंदर अगर आप ये देखो, ये एपिडर्मिस सब में होती है, रूट में भी है, स्टेम में भी है, लीफ में भी है, पूरे प्लांट की बॉडी की आउटर स्ट्रक्चर है, ये आउटर लेयर है। अब लीफ के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इस आउटर लेयर के ऊपर, इस आउटर लेयर पे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे लीफ के अंदर, क्योंकि आपको पता है लीफ क्या करती है, ट्रांसपिरेशन करती है। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, ट्रांसपिरेशन मतलब जो पानी सोखा है रूट ने, जो लीफ को मिला है पानी रूट से, अब वो पानी में से 90% से भी ज्यादा पानी जो होता है वो हवा के अंदर भाप के फॉर्म में चला जाता है। थोड़ा बहुत जो बचा खुचा पानी होता है, वो पानी से हमारी लीफ क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, CO2 के साथ में अटैच करके ग्लूकोज बना देती है। तो वो थोड़ा सा ही पानी हमारे काम का है, बाकी पानी तो ट्रांसपिरेशन में चला जाता है। ये ट्रांसपिरेशन हमारे लीफ के साथ साथ हमारे स्टेम में भी होता है, क्योंकि स्टेम भी क्या है, सनलाइट की एकदम एक्सपोजर है, उसको एरियल पार्ट है, हवा के अंदर प्रेजेंट है, तो एक्सपोजर है। एक्सपोजर होगा तो भाई प्लांट तो पानी तो ऑब्वियसली उड़ेगा ना। अब गीले कपड़े को तुम बाहर सनलाइट में सुखाओगे, एक्सपोजर दोगे, हवा का एक्सपोजर दोगे, सनलाइट का एक्सपोजर दोगे, तो भाई गीले कपड़े में से पानी की जो बूंदे होंगी वो भाप बन के नहीं उड़ेंगी क्या, उड़ जाती है और कपड़ा सूख जाता है। तो वैसे ही हमारे पास में लीफ जो होती है, लीफ में भी 90% से ज्यादा पानी जो होता है वो उड़ जाता है, और हमारे स्टेम के अंदर भी जो पानी आ रहा होता है वो भी उड़ जाता है, क्योंकि स्टेम भी एक एरियल पार्ट है। लेकिन जब हम रूट की बात करते
करते हैं, तो रूट क्या होता है, रूट तो जमीन के अंदर है, तो रूट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन होता नहीं है, यहाँ पर पानी भाप बन के उड़ ही नहीं सकता। तो रूट के अंदर ऐसी कुछ चीजें होती जो प्रेजेंट नहीं होती हैं, मतलब ऐसी चीजें जो ट्रांसपिरेशन रोकती हैं, वो सब चीजें यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होता ही नहीं रूट के अंदर। तो बात करेंगे कौन सी चीज नहीं होती, कौन सी चीज होती है। तो आपको याद रखना है कि हमारे पास में लीफ होती है और स्टेम होता है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है ये। अब स्टेम जो होता है एक पेड़ का, अगर आप पेड़ देखोगे, बहुत बड़ा मैच्योर पेड़ होता है जिसमें बार्क आ जाती है, छाल आ जाती है चारों तरफ, तो वो मैच्योर है ना, उसके अंदर आपको स्टोमेटा देखने को ना मिले। लेकिन जो छोटा सा पेड़ होता है, छोटा सा प्लांट हो जिसको आपने अभी भी बोया है, एकदम ग्रीन ग्रीन उसका तना है, तो उसके तने में ना छोटे छोटे स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं, जो कि आउटर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस, ये लेयर, इसमें एपिडर्मल सेल्स होती हैं, साथ में इसके अंदर जो होती हैं ये स्टोमेटा पढ़ेंगे, और इसके ऊपर जो इसके अपेंडेजेस होते हैं, मतलब इसके अंदर के जो उभार होते हैं बाहर से निकले हुए, रूट हेयर हो गया, रूट में रूट हेयर हो गया, स्टेम में स्टेम हेयर हो गया, ये सब कुछ हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में होता है। एपिडर्मल सेल के बारे में पढ़ते हैं, स्टोमेटा के बारे में पढ़ते हैं, उसके ऊपर लगे हुए अपेंडेजेस, जैसे कि ट्राइकॉम, अगर स्टेम के अंदर हेयर लगे हुए तो स्टेम हेयर, जिसको हम ट्राइकॉम कहते हैं, और रूट के अंदर छोटे छोटे जो आप हेयर देखते हो उसके आउटर लेयर के ऊपर, वो हम बोलते हैं रूट हेयर, है ना। तो हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है रूट हेयर क्या करता है, जब रूट पानी का एब्जॉर्प्शन करती है तो रूट हेयर और मदद करते हैं कि भाई पानी का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो। तो पानी के एब्जॉर्प्शन में, मिनरल के एब्जॉर्प्शन में रूट हेयर काम करते हैं। और हमारे जो ट्राइकॉम होते हैं, स्टेम हेयर होते हैं, इनका क्या काम होता है, स्टेम के ऊपर जो छोटे छोटे हेयर आपको दिखाई देते हैं, ये काम करते हैं भाई ट्रांसपिरेशन को रोकना, कि भाई ज्यादा से ज्यादा हम पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखें, हमारा पानी भाप बन के ना उड़े, इसको प्रिवेंट करने के लिए स्टेम हेयर काम में आते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करें अगर एपिडर्मिस की, जो आउटर लेयर होती है, ये हमारे पास में क्या होती है, पूरी जो प्लांट बॉडी होती है उसके चारों तरफ की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज एपिडर्मिस। और ये किसकी बनी हुई होती है, ऑब्वियसली बहुत सारी सेल्स हैं, सेल्स आपस में ऐसे पास पास जुड़ गई हैं और लेयर बना दी है, और वो लेयर सिंगल लेयर होती है, मल्टी लेयर नहीं होता। मल्टी लेयर कंडीशन तो ये वाली होती है कि भाई 1 2 3 पता नहीं कितनी लेयर बन गई, यहाँ पर नहीं। एपिडर्मिस सेल जो होती है, आपको मैंने बताया कि भाई पूरे प्लांट की बॉडी में ज्यादातर जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, सब कुछ आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। पूरी प्लांट बॉडी में ज्यादातर आपको पैरेन्काइमा टिश्यू बिखरा हुआ देखने को मिलेगा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा तो बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। तो अगर आपको कोई पूछे एपिडर्मिस जो होता है वो किसका बना हुआ है, तो ऑब्वियसली इसमें सेल्स होती हैं, सेल का है। और ये सेल्स किसकी बनी हुई, तो आपको बोलना है पैरेन्काइमेटस सेल होती है ये, है ना, पैरेन्काइमेटस सेल होती है। अब ये सेल कैसी होती है, इलोंगेटेड है, लंबी लंबी सेल्स होती हैं, बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है, बहुत पास पास प्रेजेंट होती हैं। अब आपको पता है 9th 10th में आपने ये भी पढ़ा होगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस पढ़ा होगा। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, अगर आप ये देखने जाओगे तो बाहर सेल वॉल होती है, अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, और अंदर जब आप साइटोप्लाज्म देखने जाते हो तो साइटोप्लाज्म कम होता है, क्योंकि अंदर जो 90% प्लांट की सेल का एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, वो कौन घेरता है, इसकी वैक्यूल घेरती है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट होता है उसके अंदर हल्का हल्का इसमें साइटोप्लाज्म होता है। तो अगर आप एपिडर्मल सेल को देखने जाओगे तो ये एपिडर्मल सेल होता है, इसकी चारों तरफ की जो सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल से थोड़ा थोड़ा सटा हुआ हल्का हल्का क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं है पूरी सेल के अंदर, है ना, बहुत ही कम मात्रा में साइटोप्लाज्म यहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत बड़ी लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है यहाँ पर। तो आपको अगर एपिडर्मल सेल के बारे में पूछा जाए तो आप बोलेंगे लंबी सेल होती है, इलोंगेटेड, बहुत पास पास प्रेजेंट होती है, ताकि एक कंटिन्यूअस लेयर बन पाए, एंड साथ साथ में इसके अंदर एक सिंगल लेयर होती है, मल्टी लेयर होती नहीं है। और इसकी सेल्स जो होती है वो पैरेन्काइमेटस होती हैं, पैरेन्काइमा यहाँ पर है, और साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है जो इसकी सेल वॉल की लाइनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है। बहुत ही कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है और बहुत ज्यादा बड़ी वैक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होती है ना। अगर आप तने को देखने जाएंगे, अब तना होता है, क्योंकि मैंने बताया तना है वो एरियल पार्ट है, हवा में प्रेजेंट है, तो उसमें तो क्या होगा, पानी भाप बन के बहुत जल्दी उड़ पाएगा, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो पाएगी, लीफ में होती है, रूट में तो होती नहीं। अब तने के अंदर क्या क्या होता है, अपने अंदर अडॉप्टेशन होते हैं कि भाई इस पानी को हम बचा लें कैसे भी करके। तो कैसे बचा सकता है, पहला तो ट्राइकॉम, जिसके अंदर रूट स्टेम हेयर प्रेजेंट होते हैं, वो स्टेम हेयर क्या करते हैं, पानी को कम से कम मात्रा में ट्रांसपिरेट होने से रोकते हैं, ठीक है, मतलब भाई ट्रांसपिरेशन जो है वो ना हो, ज्यादा से ज्यादा वही कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ में इनकी हेल्प करने के लिए कौन आता है, इसके ऊपर जो तना होता है, तने की जो तना हमारे पास में प्रेजेंट है, मैं बना देती हूँ तना, ये तना प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ जो एपिडर्मिस इसकी प्रेजेंट होती है, इसकी एपिडर्मिस के ऊपर जो होता है ना, बहुत ही वैक्सी लेयर होती है, वैक्स से एक लेयर की कोटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। ये क्यूटिकल क्या करती है, ये भी ट्रांसपिरेशन से होने वाले वाटर लॉस को बचाती है ना। साथ साथ में ट्राइकॉम और क्यूटिकल, ये दो ही यही काम करते हैं, ट्रांसपिरेशन से होने वाले वाटर लॉस को बचाते हैं। अब आप बोलोगे क्या ये रूट में नहीं होती क्यूटिकल, भाई रूट में तो ट्रांसपिरेशन भी तो नहीं होता, रूट में क्या ही की जरूरत, रूट तो पानी जमीन के नीचे, उसमें तो
ट्रांसपिरेशन होगा नहीं, तो उसमें क्यूटिकल की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है। तो ये यहीं पर ये लिखा हुआ वैक्सी थिक लेयर होती है, बहुत मोटी मोटी वैक्स की बनी हुई थिक लेयर होती है, जिसको हम बोल देते हैं क्यूटिकल, और जो कि लॉस ऑफ वाटर को बचाती है, प्रिवेंट करती है। साथ साथ में क्यूटिकल जो होती है वो रूट में एब्सेंट होती है बिल्कुल, और स्टोमेटा जो होते हैं वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट। अब देखो हमने एपिडर्मिस के बारे में तो बात कर ली कि 3 चीजें होती है इसमें, एपिडर्मल सेल्स, इनके बारे में हमने बात कर ली, वो कैसे दिखती हैं, कैसी लेयर होती है ना। अब दूसरा होता है हमारे पास में स्टोमेटा। स्टोमेटा के ऊपर अगर अपन बात करें तो स्टोमेटा कैसे दिखते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे लीफ की एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। अब स्टोमेटा ऐसा नहीं कि सिर्फ लीफ में होते हैं, स्टेम में भी होते हैं, लेकिन स्टेम कौन सा, यंग स्टेम, जो ग्रीन कलर का स्टेम होता है उसमें जरूर आपको देखने को मिलेंगे, मैच्योर स्टेम में नहीं आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर लकड़ियां जाती है बाहर की साइड में, है ना, बाहर का जाती है, वहां नहीं होते हैं। लेकिन रूट लीफ में आपको हमेशा देखने को मिलेंगे स्टोमेटास। क्या काम करते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा छेद होते हैं। अब भाई लीफ की सरफेस के ऊपर अगर छेद करोगे तो क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होगा ऑब्वियसली। लीफ की सरफेस के ऊपर हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, गैस का एक्सचेंज करते हैं, है ना, गैस का एक्सचेंज करेंगे एनवायरमेंट से, दूसरा ट्रांसपिरेशन भी करेंगे, है ना। जो भी लीफ में पानी आया होगा मोर देन 90% पानी हवा बन के उड़ जाता है। वो पानी कहाँ से निकल रहा है, भाप बन के निकल कहाँ से रहा है, स्टोमेटा में से तो निकल रहा है। अगर आप इन स्टोमेटा को बंद कर दोगे तो ट्रांसपिरेशन भी बंद हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप स्टोमेटा खुले हैं, पोर खुला है, तो भाई पानी हवा बन के उड़ जाएगा, ठीक है। तो स्टोमेटा जो होते हैं हमारे पास में किस पे प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस के ऊपर। किसकी एपिडर्मिस, लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर। और हर स्टोमेटा का काम क्या होता है, एक बार क्वेश्चन आ गया था, पहला होता है ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज। ट्रांसपिरेशन करवाना, गैसेस एक्सचेंज करवाना। अब आप बोलोगे ट्रांसपिरेशन इतना बेकार चीज है भाई, ट्रांसपिरेशन से तो सारा पानी उड़ जाता है, हमारे प्लांट को पानी हम जो दे रहे हैं वो तो भाई भाप बन के उड़ जा रहा है, प्लांट को तो पानी मिल ही नहीं पा रहा। भाई ट्रांसपिरेशन के भी अपने फायदे होते हैं, जो प्लांट फिजियोलॉजी में आपने पढ़े भी होंगे। ट्रांसपिरेशन से क्या होता है ना कि प्लांट की सरफेस बहुत ठंडी ठंडी रहती है। अब आप सोचो पानी भाप बन के उड़ेगा तो उसकी सरफेस तो ठंडी रहेगी ना, तो प्लांट की सरफेस को ठंडा रखने के लिए, लीफ की सरफेस को ठंडा रखने के लिए ट्रांसपिरेशन होता है, और भी इसके बहुत सारे काम होते हैं जो हमें नहीं पढ़ने यहाँ पर। तो ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज दोनों होना बहुत जरूरी, जो स्टोमेटा के थ्रू होते हैं। एक सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। इसके साथ साथ में स्टोमेटा को अगर आप देखने जाओगे, स्टोमेटा कैसा दिखता है, अब आपको बाहर से देखने पे तो ये पोर जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, लेकिन ये पोर अंदर से कैसा है, जब आप इसके पोर को देखने जाओगे तो इसके अंदर 2 बीन शेप्ड सेल्स होती हैं। बीन शेप्ड, किडनी देखी होगी आपने, किडनी तो कहाँ से देखी होगी आपने, किडनी की शेप तो बनाई होगी। राजमा तो आपने सबने देखा है, तो राजमा जो होता है वो बीन शेप ही तो होता है, कुछ इस तरीके का, है ना। तो कुछ इस तरीके के हमारे पास में सेल्स होती हैं। ये सेल्स क्या होती हैं, बीन शेप्ड होती हैं। एक सेल इधर होती है, एक सेल इधर होती है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। ये भी गार्ड सेल है, ये भी गार्ड सेल है, ये गार्ड करके रखती है किसको, बीच में प्रेजेंट जो छेद है, ये छेद मैं बना रही हूँ बीच में, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ये पोर होता है, ये छेद ही होता है। इस छेद को बंद करने के लिए गार्ड सेल्स इसको रेगुलेट करती है। गार्ड सेल अगर ऐसी हो जाएंगी तो ये छेद बंद हो जाएगा, गार्ड सेल ऐसी रहेंगी तो ये छेद खुल जाएगा। तो स्टोमेटा जो होता है उसके अंदर 2 हमारे पास में बीन शेप्ड सेल्स होती है, जिनको हम गार्ड सेल कहते हैं। किसको इनक्लोज करती हैं, ये स्टोमेटल पोर को इनक्लोज करती हैं। ये गार्ड सेल का शेप अलग अलग हो सकता है। जब अगर जैसे आप घास में देखने जाओगे ग्रासेस के अंदर, तो ग्रासेस के अंदर जो प्रेजेंट गार्ड सेल होती है वो डंबल शेप होती है। जैसे आपने जिम के अंदर डंबल उठाए होंगे, ये डंबल शेप्ड सेल्स जो होती हैं वो गार्ड सेल्स होती हैं यहाँ पर, है ना। डंबल शेप जो होती है वो यहाँ पर ग्रास के अंदर प्रेजेंट होती है, और नॉर्मली आप देखोगे तो ऐसी बीन शेप्ड होती है। अगर आप देखोगे तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर, ठीक है। तो एपिडर्मिस क्या, आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर लेयर के ऊपर स्टोमेटा है। तो अगर मैं बात करूं तो दिस इज माय एपिडर्मिस। अगर यहाँ पर स्टोमेटा है तो इस स्टोमेटा के चारों तरफ कौन प्रेजेंट है, एपिडर्मिस प्रेजेंट है ना। अब स्टोमेटा के अंदर तो आपके पास पता चल गया कि गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब साथ साथ में गार्ड सेल के चारों तरफ ना एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है स्टोमेटा के अंदर। गार्ड सेल के चारों तरफ एक स्पेशल टाइप की सेल्स आपको ग्रीन कलर से यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। अभी कुछ नहीं है, ये बाहर की एपिडर्मिस है, यहाँ पर पोर है। इस पोर के चारों तरफ की कुछ एपिडर्मल सेल ऐसी होती हैं जो स्पेशलाइज हो जाती हैं, अपना शेप अलग कर लेती हैं, अपना साइज अलग कर लेती हैं, और इसके चलते हुए हम इनको नाम भी अलग देने लगते हैं। अब हम इनको नॉर्मल एपिडर्मल सेल नहीं बुलाते हैं, हम बुलाने लगते हैं इनको सब्सिडरी सेल, जस्ट बिकॉज इनका शेप एंड साइज डिफरेंट हो चुका है, अलग हो चुका है, इनको बुलाने लगते हैं सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। वो स्पेशलाइज हो चुके हैं। अब क्या होता है, स्टोमेटल अपेरेचर होता है। स्टोमेटल अपेरेचर का मतलब ये स्टोमेटल पोर, और साथ साथ में ये जो गार्ड सेल हैं वो, और साथ साथ में ये जो ग्रीन कलर की स्पेशलाइज सेल जिनको हम सब्सिडरी सेल बोलते हैं, इन तीनों को कंबाइंडली आप मिलाकर क्या बोलते हो, स्टोमेटल
एपरेटस, एपरेटस बोलते हो, स्टोमेटल एपरेटस। और चारों तरफ तो देखो आपको पता ही है एपिडर्मल सेल तो होंगी ही, तो वो एपिडर्मल सेल जो कि स्पेशलाइज हो चुकी है उनको बोलते हैं सब्सिडरी सेल, जिन्होंने अपना शेप एंड साइज डिफरेंट कर लिया है। होगी भाई, काम खत्म हो गया, यहाँ तक बात याद हो गई अपन को एपिडर्मल सेल। क्वेश्चन कहाँ पे आता है? क्वेश्चन आता है कि स्टोमेटा को बंद करने में और खोलने में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? गार्ड सेल रिस्पॉन्सिबल होती है जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन आता है कि ग्रास में कैसी होती है गार्ड सेल्स? तो आपको बताना है डम्बल शेप होती है। क्वेश्चन आता है कि जो गार्ड सेल्स होती हैं उनकी आउटर लेयर कैसी होती है और इनर लेयर कैसी होती है? तो आप डायग्राम में देखोगे आउटर लेयर पतली होती है, इनर लेयर थिक होती है, क्योंकि इस पे थिकंड होती है काफी ज्यादा, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कौन सी सेल है हमारे स्टोमेटल एपरेटस के अंदर, कौन सी सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है? तो भैया हमारे पास में गार्ड सेल होती है, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहा है, क्लोरोप्लास्ट, ये गोल गोल छोटे छोटे ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये आपको चीजें कुछ याद रखनी है गार्ड सेल के बारे में, स्टोमेटा के बारे में। तो ये तो हो गया हमारा स्टोमेटा, ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब अपन आते हैं नंबर 3 चीज पे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, दैट वाज रूट हेयर। रूट हेयर या फिर जो भी एपिडर्मल अपेंडेजेस होती हैं, रूट के अंदर रूट हेयर होगा, स्टेम में स्टेम हेयर होगा। तो हमारे पास में एपिडर्मिस जो होती है उसके ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर हमारे पास में होते हैं, कैसे कैसे होते हैं मैंने यहाँ पर समराइज वे में लिख रखा है। रूट हेयर होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, तो मतलब आप रूट हेयर को देखने जाओगे तो कुछ ऐसा आपको हेयर देखने को मिलेगा, एक ही सेल है ये, ठीक है। स्टेम हेयर देखने जाओगे तो इसमें आपको मल्टी सेल देखने को मिलेंगी, बहुत सारी सेल्स देखने को मिलेंगी। तो स्टेम हेयर मल्टी सेलुलर होते हैं, रूट हेयर यूनिसेल्युलर होते हैं। डिफरेंस पता चल गया। रूट हेयर का काम क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना सॉइल से। स्टेम हेयर का काम क्या होता है? स्टेम हेयर का काम होता है भाई वाटर लॉस को बचाना, जो ट्रांसपिरेशन से होने वाला वाटर लॉस है उसको प्रिवेंट करना स्टेम हेयर ट्राइकॉम का काम होता है। इसके अंदर हेल्प कौन कर रहा होता है? क्यूटिकल भी हेल्प कर रही होती है, क्यूटिकल रूट में नहीं होती है। साथ में ये ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, और ये सिक्रीटरी भी हो सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सिक्रीट भी सकते हैं। तो यहां तक आते आते आपका होता है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम खत्म। यहां तक आपको याद हो गया। अब अपन चलेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जाने से पहले अपन वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की तरफ चलते हैं। मतलब सबसे पहले अपन ने बाहर का देख लिया कि भाई एपिडर्मिस और उसके ऊपर जो लगे हुए पार्ट है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आ गया। सबसे अंदर कौन होता है? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स वगैरह आएंगे, जाइलम फ्लोएम, जिनके बारे में बात करेंगे। बाकी का बचा हुआ जो होता है बीच का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है, उसमें कौन कौन सी लेयर्स आती हैं, कब कौन 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 क्या क्या काम करता है वो बाद में बात करेंगे। पहले अपन सबसे अंदर की तरफ चलते हैं। अब दैट इज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर हमारे पास में दो ही चीज आती है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम एंड जाइलम, ठीक है। तो इनको वैस्कुलर बंडल कह रहे होते हैं, कंबाइनली कंस्टिट्यूट होते हैं, वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं। अब डाइकॉट स्टेम होता है, उसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होती है बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। और वैस्कुलर बंडल जो होते हैं जिनके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होती है वो सेकेंडरी जाइलम और अपना सेकेंडरी टिश्यू बना रहे होते हैं। सेकेंडरी टिश्यू बनाने से क्या होगा? अपनी गर्थ यानी मोटाई जो होती है वो प्लांट अपना इंक्रीज कर पाते हैं, है ना, चौड़े हो पाते हैं वो प्लांट। ऐसे टाइप के वैस्कुलर बंडल को हम बोलते हैं ओपन, और जिनमें हमारे पास में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती उनको हम क्या बोल देते हैं? क्लोज। अब ओपन क्लोज से आपको बिल्कुल टेंशन में नहीं आना। आप इधर आओ, डायग्राम के अंदर देखते हैं अपन। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि भाई जब आप स्टेम देखने जाओगे ना, देखो रूट में आप हमेशा याद ये रखो, रूट और आर फॉर रूट और आर फॉर रेडियल। रेडियल का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे पास में ये गोल गोल है ना, पूरा का पूरा जब आप इसका ट्रांसफर सेक्शन देखने जाते हो इसमें, और यहाँ पर अंदर की साइड जैसे इसकी रेडियस, मल्टीपल रेडियस के ऊपर हमारे जो रूट्स मतलब जाइलम एंड फ्लोएम लगे हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं रेडियल प्रकार का वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। रूट के अंदर रेडियल होता है, हमेशा याद रखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर ये वाले जाइलम होते हैं और ये वाले फ्लोएम है ना। इस वाली रेडियस पे ये प्रेजेंट है, इस वाली रेडियस पे ये प्रेजेंट है, यहाँ ये प्रेजेंट है, यहाँ ये प्रेजेंट है, यहाँ ये जाइलम है फिर फ्लोएम है, जाइलम है फिर फ्लोएम है। कुछ इस तरीके से हमारे टिश्यू सिस्टम के अंदर जो हमारे जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं रूट के अंदर। लेकिन आप स्टेम में देखने जाओगे तो स्टेम में क्या होते हैं? जोड़े में प्रेजेंट होते हैं। स्टेम में क्या होता है? ये जाइलम एंड फ्लोएम जो होता है वो जोड़ा बन के रहता है। अब आप देखो ऊपर टोपी होती है वो फ्लोएम की, नीचे होता है जाइलम, आपस में कॉन्जॉइंट होते हैं, इस तरीके से चिपके हुए रहते हैं। अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में हमारे पास एक लेयर प्रेजेंट होती है जो आगे चलकर अपने अंदर डिवीजन कर सकती है। वो लेयर का नाम होता है कैम्बियम। अब ये लेयर अपने अंदर डिवीजन कर सकती हैं और इसके डिवीजन करने से पता है क्या होता है? सेकेंडरी टिश्यूज फॉर्म होते हैं। सेकेंडरी टिश्यू का मतलब जैसे देखो छोटा प्लांट होता है ना, एकदम छोटू सा प्लांट होता है उसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया छोटा प्लांट क्या कर सकता है, मैक्सिमम अपनी लेंथ बढ़ा सकता है, उसमें प्राइमरी ग्रोथ हो सकती है। सेकेंडरी ग्रोथ कब होती है? जब वो अपनी चौड़ाई बढ़ाता है, गर्थ बढ़ाता है। अब सेकेंडरी ग्रोथ करवाने के लिए उसमें कुछ तो डिफरेंट आना चाहिए ना भाई। तुम्हारी बॉडी के अंदर जब 12 साल के 13 साल तक के होते हो आप, तब तो आपकी लंबाई बढ़ रही होती है, चलो ठीक है, आप छोटे बच्चे टाइप लगते हो, लड़का हो लड़की हो, उसमें कुछ खास
खास डिफरेंस नहीं आता। लेकिन जब आपकी प्यूबर्टी हिट करते हो, प्यूबर्टी हिट करने के बाद आपकी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स आपकी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाते हैं, लड़का लड़के की तरह दिखने लगता है, दाढ़ी मुचकाना, आवाज भारी हो जाना, ये सब चीजें होती हैं। लड़कियों में अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारी सिस्टम होते हैं, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से लड़का लड़का और लड़की लड़की दिखने लगती है ना। ऐसे हमारे प्लांट में भी होता है। प्लांट में शुरू शुरू में जो ग्रोथ होती है उसमें वो होती है प्राइमरी ग्रोथ, जो सिर्फ लेंथ बढ़ाती है। बाद में ग्रोथ होती है सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे हमारे अंदर प्यूबर्टी हिट होने पर, प्यूबर्टी हिट कैसे हुई, हार्मोन्स रिलीज हुए इसलिए हुई। ऐसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ कब होती है, जब इसमें सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं। जब हमारा प्लांट प्राइमरी ग्रोथ करता है, लंबाई बढ़ाता है, तो उसमें सारे टिश्यूज प्राइमरी होते हैं, क्योंकि पहली पहली बार ही होते हैं वो, है ना। तो फ्लोएम भी प्राइमरी होता है, जाइलम भी प्राइमरी होता है। और जब ये कैम्बियम ग्रो, मतलब कैम्बियम अपने आप को डिवाइड करने लगती है, ग्रो करवाने लगती है, तो ये कैम्बियम क्या करने लगती है, आगे और टिश्यू बनाती है। कौन सा टिश्यू, ये आगे और जाइलम बनाएगी और फ्लोएम बनाएगी। अब ऑब्वियसली भाई जाइलम और फ्लोएम के बीच में ही तो प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ये आगे चलकर भी जाइलम एंड फ्लोएम ही बनाएगी। लेकिन ये कब जाइलम, ये कौन सा जाइलम एंड फ्लोएम बनाती है, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। जब प्लांट अपनी ऐसी स्टेज पे आ जाता है, जब प्लांट को अपनी मोटाई बढ़ाने का वक्त आ जाए, उसके गर्थ बढ़ाने का वक्त आ जाए, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ करने का वक्त आ जाए, तब ये कैम्बियम क्या करती है, डिवाइड होकर उसकी मोटाई बढ़ाने के लिए सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। अब जिसके अंदर ये कैम्बियम प्रेजेंट है वो तो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बना पाएगा। जिसमें ये कैम्बियम नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, इसमें कोई सेकेंडरी टिश्यूज भी नहीं बनेंगे। सिंपल सा फंडा है। और ये जो चीज होती है वो आपको देखने को मिलती है कि कभी भी आपको मोनोकॉट में रिमेंबर, मोनोकॉट में कभी भी आपको कैम्बियम देखने को नहीं मिलती है, हमेशा और हमेशा डाइकॉट में कैम्बियम देखने को मिलती है। तो डाइकॉट जो स्टेम होता है आपके पास में, इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है कहाँ पर, फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में, फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में। डाइकॉट के अंदर हमेशा आपको देखने को मिलेगी कैम्बियम। जिसमें कैम्बियम होती है हम उसको बोलते हैं ओपन। ये बिल्कुल ओपन है, किसके लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, बिल्कुल मस्त ओपन होके ग्रो करेगा। इस जिसमें नहीं होती वो क्लोज होता है, बेचारा बंद हो गया, प्राइमरी तक ही सीमित रह गया, आगे नहीं जा पा रहा है, सेकेंडरी नहीं हो पा रहा है, तो ये ओपन नहीं है, क्लोज है, बिल्कुल क्लोज हो गया, जकड़ के रह गया है। ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना, डाइकॉट स्टेम के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होती है फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में। और इन वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं ये आगे चलकर क्या बनाएंगे, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे। और इनको, इस टाइप के वैस्कुलर बंडल को बोलते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। मोनोकॉट्स के अंदर वैस्कुलर बंडल के पास में कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए वो कोई भी सेकेंडरी टिश्यू नहीं बना पाते, इसलिए इनको बोलते हैं क्लोज। जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो when xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner along with a different radii। ऑल्टरनेट मैनर का मतलब देखिए आपको बताती हूँ मैं, ये अभी हमने देखा कि रूट के अंदर आर फॉर रूट, आर फॉर हमारे पास में क्या होता है, रेडियल, कि डिफरेंट रेडियस के ऊपर हमारे पास में जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज्ड है। ठीक है। और ऑल्टरनेट है कि देखो यहाँ पर जाइलम पहले, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, ये ऑल्टरनेट है ना। तो जब ऑल्टरनेट कंडीशन में हो, डिफरेंट रेडाई पे हो, ये इस रेडाई पे है, ये इस रेडाई पे है, डिफरेंट रेडियस पे हो, डिफरेंट रेडियस पे होने के साथ साथ ऑल्टरनेट भी हो, तो वो वाली कंडीशन जो होती है उस टाइप के हमारे, उस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेडियल टाइप का अरेंजमेंट, जो कि मिलता है आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट के अंदर। कॉन्जॉइंट टाइप का एक और वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट होता है जहां पर जाइलम एंड फ्लोएम ऑल्टरनेट नहीं होते हैं कि एक बार जाइलम फिर फ्लोएम, ऐसा नहीं, दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, वो स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एस फॉर स्टेम, एस फॉर साथ साथ मतलब जाइलम एंड फ्लोएम साथ साथ रहते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट। जॉइंट मतलब साथ साथ हो ना, वैसे तो कॉन्जॉइंट होता है, मतलब वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो एक साथ में जॉइंटली सिचुएटेड होते हैं सेम रेडियस के ऊपर, ऐसे डिफरेंट रेडियस पे नहीं। अब यहाँ पर देखो, आप डिफरेंट रेडियस देख रहे थे, यहाँ पर ये, यहाँ रेडियस डिफरेंट नहीं होती है, यहाँ पर एक ही रेडियस है, तो यहाँ पर बिल्कुल कंबाइनली क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं, कॉन्जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक ही रेडियस पे प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट रेडियस यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है। इन वैस्कुलर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं इस टाइप के वैस्कुलर सिस्टम, कहाँ पर, स्टेम और लीफ के अंदर। तो रूट के अंदर आपको सीधा सॉर्टेड है, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल, वहां पर रेडियल देखने को मिलेगा। लेकिन स्टेम में आपको क्या देखने को मिलेगा और लीफ में क्या देखने को मिलेगा, कॉन्जॉइंट देखने को मिलेंगे आपको। बंडल में देखने को मिलेगा जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम नीचे होगा, फ्लोएम ऊपर होगा। अब जाइलम क्या होता है, जाइलम के अंदर भी कुछ सेल्स होती है, जाइलम भी तो एक टिश्यू है, जाइलम भी तो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, इसमें भी सेल्स होती हैं, है ना। जाइलम भी ग्रो करता है, तो जाइलम में भी क्या होता है, प्रोटोजाइलम होता है, मेटाजाइलम होता है, दो प्रकार के जाइलम्स होते हैं। अब आपको इतना डीप में जाना नहीं, इट जस्ट दैट कि आपको याद रखना है कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम नाम की एक चीज होती है। अगर प्रोटोजाइलम आपका अंदर की साइड में है,
अंदर की साइड कैसे, चलो बाद में बताते हैं, अभी अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इतना आपको याद हो चुका है कि स्टेम और लीफ के अंदर हमारे पास कैसे मिलते हैं, कॉन्जॉइंट टाइप के, R4 रेडियल, R4 रूट, रूट के अंदर कैसा मिलता है, रेडियल मिलता है, ठीक है। और फ्लोएम जो होता है दैट इज लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम, जाइलम के आउटर साइड में यानी ऊपर के साइड में फ्लोएम प्रेजेंट होता है। हो गया याद, ये हमारे पास में हो गया वैस्कुलर बंडल का। अब बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को याद करने के लिए मैं आपको ना एक छोटा सा एनाटॉमी दिखाती हूँ, ठीक है। अभी मान लो कि तुम्हें स्टेम को काट कर स्टेम के अंदर जाना है। स्टेम के सबसे बाहर लेयर आपने क्या निकाली, जैसे फ्रूट का छिलका नहीं उतारते अपन, एपिडर्मिस, बाहर वाली लेयर उतार दी। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगी, एपिडर्मिस, ठीक है। अब आपको इतना तो पता चल गया कि सबसे बाहर एपिडर्मिस मैडम, सबसे अंदर वैस्कुलर बंडल, और बीच में क्या है, हमें तो बीच में मसाला जानना है क्या है। तो बीच में जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जानने के लिए देखते रहें, देखते नहीं रहना है, आपको फील करना है इसको। एपिडर्मिस सबसे बाहर होगी, अंदर जैसे आप कदम रखोगे हाइपोडर्मिस, एपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब लेयर, हाइपो मतलब नीचे, डर्मिस मतलब लेयर, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर हाइपोडर्मिस, याद हो गया। हाइपोडर्मिस के नीचे जनरल लोग आते हैं, जनरल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स मिलता है, जनरल कॉर्टेक्स, ठीक है। जनरल कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे आपको मिलेगी एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस अंदर वाली लेयर होती है, आपको पता होता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है हमारे पास में कि एपिडर्मिस सबसे बाहर हो गया, हाइपोडर्मिस इसके जस्ट नीचे हो गया, हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे हमारे पास जनरल कॉर्टेक्स होता है और उसके भी नीचे एंडोडर्मिस हो जाता है। और जब हम बोलते हैं कि भाई एपिडर्मिस को छोड़ दो, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, हम इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। मैडम ये कॉर्टेक्स और ये जनरल कॉर्टेक्स क्या एक ही है, नहीं एक नहीं है, ये जनरल कॉर्टेक्स तो इस कॉर्टेक्स का एक पार्ट है। कॉर्टेक्स क्या है, इन तीनों को मिला के बोलते हैं, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम और अंदर जाते हैं, एंडोडर्मिस के भी अंदर जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा पेरीसाइकल। पेरीसाइकल मतलब जो हमारे पास में वैस्कुलर बंडल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनको भी कवर अप करने के लिए एक लेयर होती है, दैट इज ये ब्लू वाली लेयर जो आपको दिखाई देती है, पेरीसाइकल। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, फिर जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, ठीक है। हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, बस ये 4 लेयर के नाम आप इसी सीक्वेंस में याद रख लो, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये सीक्वेंस याद कर लिया ना, अब आपको सब चीजें समझ में आने लग जाएंगी। अब इसके पेरीसाइकल के नीचे तो क्या है, पेरीसाइकल के नीचे ये वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर स्टेम का मैंने बना रखा है, स्टेम में आपको पता है कॉन्जॉइंट तरीके से है, ये ऊपर वाला फ्लोएम, नीचे वाला जाइलम, है ना। और ये जाइलम एंड फ्लोएम जो अरेंज होते हैं कुछ इस तरीके से, तो इनके बीच का एक स्पेस होता है, इनके बीच का एक स्पेस होता है जहां पर भी सेल्स ही प्रेजेंट होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। ये स्पेस को हम बोलते हैं पिथ। क्या बोलते हैं, पिथ। अब किसी में पिथ लार्ज होता है, किसी में पिथ ये छोटा होता है, किसी में होता ही नहीं है, ये सब बातें बाद में करेंगे कब किस में क्या होता है। साथ साथ में जब आप देखते हो ये जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है, ये जाइलम फ्लोएम है और ये जाइलम फ्लोएम है, 2 वैस्कुलर बंडल्स हैं। इन 2 वैस्कुलर बंडल के बीच में आपको ये यहाँ पर लेयर दिखाई दे रही है, सेल्स की बनी हुई लेयर है, इसको हम क्या बोल देते हैं, मेडुलरी रेज। किरणें निकली हुई है यहाँ पे, मेडुलरी रेज, यहाँ पर मैंने एक निकाल रखी है, आप बहुत सारी देख सकते हो, ये मेडुलरी रेज होते हैं। अब ये प्लांट है हमारा यंग प्लांट, छोटा वाला प्लांट है, यंग प्लांट में ये किरणें जो होती हैं उनको हम प्राइमरी मेडुलरी रेज कहते हैं। और जब प्लांट की गर्थ बढ़ने लगती है, चौड़ाई बढ़ने लगती है, तब ये जो प्राइमरी मेडुलरी रेज होती है ना, वो मल्टी लेयर बन जाती है, मतलब ये और लेयर बना देती है अपनी साइड में, ठीक है। तो ये सेकेंडरी बन जाती है, तब हम इनको सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाने लगते हैं। अब हमें क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ना है तो हम नहीं चाहेंगे सेकेंडरी के बारे में, इसलिए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर बना के दिखाई है जिसको हम प्राइमरी मेडुलरी रेज कहते हैं। ये प्राइमरी मेडुलरी रेज होती है। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे बाहर एपिडर्मिस, सबसे अंदर वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल जैसे अरेंज्ड होते हैं, उनके बीच का जो एक स्पेस होता है, रंगोली के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसको हम बोलते क्या, पिथ बोलते हैं, ठीक है। वो पैरेन्काइमेटस होता है। हर चीज मोस्टली आपको पैरेन्काइमेटस दिखेगी, मैं आपको बता दूंगी खुद से ही कि कहाँ पर कॉलेनकाइमा है, कहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा है, बहुत कम जगह होगा, बाकी सब जगह आपको जनरली क्या देखने को मिलेगा, पैरेन्काइमा। बाहर एपिडर्मिस, अंदर वैस्कुलर बंडल, बीच का होता है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में कौन आता है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, इन चारों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू बोल रहे होते हैं। हो गया याद, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, द ग्राउंड टिश्यू बोल रहे होते हैं हमारे पास में। अभी क्या होता है हमारे पास ये हो गया, तो ये हमारे पास में कुछ इसका हो गया। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या करना है, जितने भी टिश्यूज होते हैं एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल, आप 2 को छोड़ दो, बाहर वाले और अंदर वाले को, बीच वाला क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है। और ये कंसिस्ट करता है सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा। ऐसा नहीं कि ग्राउंड टिश्यू में केवल पैरेन्काइमा होता है, स्क्लेरेनकाइमा भी होता है, कॉलेनकाइमा भी होता है, तीनों प्रकार के टिश्यूज होते हैं। तो पैरेन, कॉलन एंड स्क्लेरन तीनों प्रकार के टिश्यूज कहाँ होते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में देखने को मिलते हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं वो यूजुअली प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स वाले रीजन में। तो जो हमने कॉर्टेक्स वाला रीजन पढ़ा है, जनरल कॉर्टेक्स वाला रीजन हो गया, एंडोडर्मिस हो गई,
गई, हाइपोडर्मिस हो गई, है ना, इनके अंदर जनरली आपको क्या मिलता है, पैरेन्काइमा मिलता है। लेकिन कुछ कुछ जगहें होती है जहां पर एक कोलेनकाइमा भी होता है, जहां पर ये स्क्लेरेन्काइमा भी होता है। लेकिन आप नॉर्मल जो जनरल कॉर्टेक्स देखने जाओगे, जनरल कॉर्टेक्स तो सभी में पैरेन्काइमा का ही बना हुआ होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ में हमारे पास क्या होती है यहाँ पर पेरिसाइकल, देखो पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है, पेरिसाइकल में होती है। कॉर्टेक्स का मतलब क्या है यहाँ पर, जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, तीनों को मिला के इन्होंने कॉर्टेक्स बोल दिया है। पेरिसाइकल पित्त और मेडुलरी रेज, है ना, पेरिसाइकल अंदर वाली लेयर होगी और पित्त बीच वाला हो गया, साइड से निकलने वाली रेज होगी, मेडुलरी रेज हो गई। ये सब कुछ किसका बनता है, पैरेन्काइमा का बनता है। प्राइमरी स्टेम और प्राइमरी रूट के अंदर ये प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमा का बना हुआ। ग्राउंड टिश्यू जो होता है उसके अंदर जितनी भी सेल्स होती है हमारे पास में, जो लीफ का ग्राउंड टिश्यू होता है, लीफ के अंदर एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़कर लीफ के अंदर जो भी बीच में जो पार्ट होता है वो बिल्कुल कैसे, उसमें कैसी सेल्स होती हैं, ग्रीन ग्रीन सेल्स होती हैं। अब होनी भी बनती है क्योंकि लीफ तो फोटोसिंथेसिस करता है, तो उनमें उनके अंदर जो ग्राउंड टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होना जरूरी है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। उनकी सेल्स पतली पतली वॉल वाली होती है, थिन वॉल्ड होती हैं और उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल, मीजोफिल बोलते हैं। तो पत्ती के अंदर जब आप देखने जाओगे ग्राउंड टिश्यू, देखो ग्राउंड टिश्यू सबका अलग अलग होता है। आप डाइकॉट स्टेम का देखने जाओगे तो आपको अलग दिखाई देगा, मोनोकॉट स्टेम का देखने जाओगे अलग दिखाई देगा, सबका अलग अलग होता है, हम सबके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पत्ती का अपन अभी से देख लेते हैं कि भाई पत्ती में ये एपिडर्मिस है, अंदर ये वैस्कुलर बंडल है, इनके बीच का जो मसाला होता है ना, इस मसाले के अंदर क्या है, सेल्स प्रेजेंट होती है, वो पतली पतली वॉल होती है इन सेल की, सेल वॉल बहुत पतली होती है और ये जो होती है इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है और इन सेल्स को मीजोफिल सेल्स कहते हैं। अभी मीजोफिल हालांकि पेलिसेड में और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा अलग अलग प्रकार की होती है, वो बाद में बात करेंगे, आपको इतना पता चल गया उनको मीजोफिल कहते हैं, ये मीजोफिल में फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। अब अपन बात करते हैं इनकी एनाटॉमी के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट होते हैं डाइकॉट रूट से और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे स्टेम के ऊपर। तो मैं आपको ना सबसे पहले स्टेम पढ़ा देती हूँ, उसके बाद अपन पढ़ेंगे रूट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टेम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी से उल्टा चलते हैं, ठीक है। क्यों मैडम उल्टा क्यों, सेम क्यों नहीं, मेरा मन तो डाइकॉट स्टेम में हम क्या करते हैं, याद हो गया मेरे साथ में कि एपिडर्मिस आपको देखने को मिलेगी, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, है ना, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेज एंड वैस्कुलर बंडल, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी हम जब स्टेम देखने जाते हैं तो ऑब्वियसली स्टेम के बाहर क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम ट्राइकॉम कहते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, पहले बता चुकी हूँ। बाहर क्यूटिकल होती है जो ट्रांसपिरेशन से होने वाले वाटर लॉस को रोकती है, वो भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसके नीचे होती है आपको सिंगल लेयर आपको दिखाई दे रही है, एक ही लेयर की यहाँ पर आपको सेल मतलब लेयर दिखाई दे रही है, सिंगल लेयर दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। किसकी बनी हुई होती है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है यहाँ पर एपिडर्मिस। अब डाइकॉट स्टेम के जस्ट नीचे, जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो लेयर होती है वो हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस की आप ये जो लेयर देख पा रहे हो, जितनी सेल्स हैं ये एक ही लेयर बना रही है, सिंगल लेयर, ये जो रेड कलर की सेल्स आप देख पा रहे हैं ये हाइपोडर्मिस की लेयर है। अब याद आपको ये रखना कि डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमा होता है। अब देखो ऊपर पैरेन्काइमा है, जो एपिडर्मिस की सेल्स होती है वो सारी पैरेन्काइमेटस होती हैं। पैरेन्काइमा सॉफ्ट टिश्यू होता है, उसको मजबूती देने के लिए कोलेनकाइमा आता है, क्योंकि कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है, ऐसे याद कर लो, ठीक है, उनको मजबूती देता है। अब डाइकॉट स्टेम अगर मान लो यंग स्टेम है तो यंग स्टेम का तना ऐसे ऐसे लहलाता रहेगा तो तना टूट के गिर भी तो सकता है, कभी तूफान वफान आ गया तो उसको बिल्कुल स्टेबल रखने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए हमारे पास कौन होता है, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए हमारे पास होता है कोलेनकाइमा, ठीक है। कोलेनकाइमा उसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, हालांकि ये लिविंग टिश्यू होता है, डेड नहीं होता है। तो ये हाइपोडर्मिस के अंदर होता है, किसके हाइपोडर्मिस में, डाइकॉट स्टेम के अंदर। तो डी फॉर डाइकॉट एंड सी फॉर कोलेनकाइमा। तो हम नहीं करते सी डी, ए बी सी डी ऐसे, तो ऐसे याद कर लो सी डी, ठीक है। सी फॉर कोलेनकाइमा, डी फॉर डाइकॉट, इसके अंदर कोलेनकाइमा की बनी हुई हाइपोडर्मिस होती है, हो गया याद। अब नीचे उसके क्या आएगा, ये पर्पल कलर की जो सेल्स आपको दिखाई दे, दिस इज जनरल कॉर्टेक्स, ये पैरेन्काइमा का बना होता है। आपको हर एक चीज पैरेन्काइमा की बनी होगी, वापस रिपीट कर देती हूँ, हर चीज आपको पैरेन्काइमा की बनी हुई दिखाई देगी। फिर अंदर पिंक कलर की लेयर आपको दिखाई दे रही है, एंडोडर्मिस होती है, स्टार्च शीट होती है। अब इनकी एंडोडर्मिस देखो, डाइकॉट स्टेम की एंडोडर्मिस, रूट में भी एंडोडर्मिस आएगी, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है। अब ऐसा तो नहीं चल सकता ना कि हाँ सब में आप एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस ऐसे बोलते रहो, किसी में कोई चेंज ही नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं मार पा रहे हैं, ऐसी कैसी बायो पढ़ रहे हैं आप, रट्टाफिकेशन नहीं मार पा रहे हो, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बताते हैं कि देखो एक तो आपको रट्टा मारना हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमा होता है, यहाँ पर जो सीडी से आपने रट्टा मार लिया, डाइकॉट स्टेम में होता है। एक आप रट्टा मारो कि जो एंडोडर्मिस होती है, सबसे अंदर वाली जो कॉर्टेक्स की लेयर होती है एंडोडर्मिस, इसको हम स्टार्च शीट कहते हैं। स्टार्च शीट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट होता है। जब आप इसका थ्योरी पढ़ने जाओगे तो थ्योरी में यहाँ पर गिवन भी होता है ना। यहाँ पर देखो मैं आपको पढ़ा देती हूँ,
ओके, सो यहाँ पर आपके पास में गिवन है कहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है और साथ साथ में जो कॉर्टिकल लेयर्स होती हैं बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ द राउंड वॉल्ड पेरेन्काइमा कॉन्स्पिशियस इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है। इनर मोस्ट लेयर जो कॉर्टेक्स की होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स में तो 3 ही लेयर होती है ना, हाइपोडर्मिस सबसे ऊपर वाली, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, मतलब कॉर्टेक्स की सबसे ऊपर वाली, देन आपके पास में जनरल कॉर्टेक्स एंड सबसे अंदर वाली एंडोडर्मिस होती है। तो एंडोडर्मिस जो होती है, इसकी सेल्स जो होती है इनके अंदर स्टार्च बहुत ज्यादा होता है। मतलब आप इनकी सेल्स को देखना चाहोगे, इसमें स्टार्च के ग्रेन्स होते हैं। इसके ग्रेन होने की वजह से इसको हम बोलते हैं स्टार्च शीथ बुलाने लगते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टार्च शीथ। तो स्टार्च शीथ होती है वो डाइकॉट स्टेम में आपको देखने को मिलती है, मोनोकॉट स्टेम में आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया एंडोडर्मिस। अब अपन चलते हैं पेरीसाइकिल की तरफ। पेरीसाइकिल आपको ये ब्लू कलर की लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये पेरीसाइकिल होता है। अब ये पेरीसाइकिल हम बोल सकते हैं पेरेन्काइमा की बनी हुई होती है मेजॉरिटी, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा डिपॉजिट होता है। ज्यादातर आपको जहां जहां ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपका पेरेन्काइमेटस पार्ट है पेरीसाइकिल का। कुछ कुछ जगहें ऐसी है जहां पर आपको स्काई ब्लू पार्ट मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दिया है, छोटा छोटा छोटी छोटी जगहों पे स्काई ब्लू वाला पार्ट है, दैट इज स्क्लेरेन्काइमेटस पार्ट। मतलब कि आपको पेरीसाइकिल के अंदर पेरेन्काइमा तो देखने को मिलेगा ही, स्क्लेरेन्काइमा भी कुछ कुछ जगह पर देखने को मिलेगा सेमील्यूनार शेप में। सेमील्यूनार शेप में कुछ इस तरीके से यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा स्क्लेरेन्काइमा। रट्टा मारना है, कुछ नहीं, 3 चीजें रट्टा मारनी है। हाइपोडर्मिस, सारे पूरे डाइकॉट स्टेम के अंदर हर जगह पेरेन्काइमा है, सिवाय कहाँ, हाइपोडर्मिस में कोलेन्काइमा है। आपके जो एंडोडर्मिस होती है इसमें ये तो है तो पेरेन्काइमा ही, बट इसमें स्टार्च शीट होती है तो ये डिफरेंट है। साथ में जो आपका पेरीसाइकिल होता है वो भी पेरेन्काइमा का ही है, बट उसमें सेमिलुनार शेप के अंदर थोड़ी थोड़ी जगह पर कुछ पैचेस होते हैं स्क्लेरेन्काइमा के, तो वही स्क्लेरेन्काइमेटस पार्ट हो गया, ठीक है। तो पेरीसाइकिल पेरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा दोनों की मिलकर बनती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम दोनों कॉन्जॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ऊपर फ्लोएम है, नीचे वाला जाइलम प्रेजेंट होता है। तो ये ऊपर वाला फ्लोएम हो गया, नीचे वाला जाइलम हो गया, दोनों को मिला के हम वैस्कुलर बंडल बोलते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं और एंडार्च कंडीशन में होते हैं। एंडार्च क्या होता है, देखो अगर आप देखने जाओगे यहाँ पर हमारे पास में ये वैस्कुलर बंडल, ये नीचे वाला हमारे पास में जाइलम होता है, ऊपर वाली टोपी फ्लोएम होती है, और उसके ऊपर वाला जो आपको ये स्क्लेरेन्काइमेटस पार्ट जो कि पेरीसाइकिल का जो सेमिल्यूनार शेप का जो पैचेस बने हुए हैं स्क्लेरेन्काइमा के, वो स्क्लेरेन्काइमेटस पार्ट जो है वो आपको इसके ऊपर टोपी के रूप में दिखाई दे रहा है। ये जो कैप होती है इसको हम बुलाने लगते हैं बंडल कैप। क्या बुलाते हैं, बंडल कैप। किसके ऊपर की, वैस्कुलर बंडल के ऊपर हमने कैप बना दी है, इसको बोलते हैं बंडल कैप। ये किसकी बनी हुई, स्क्लेरेन्काइमा के सेमिल्यूनार पैचेस होते हैं, दैट्स इट। अब इसके नीचे जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये जाइलम है। जाइलम के अंदर क्या होता है ना, जब ये जाइलम ग्रो करता है, इसमें एक प्रकार का जाइलम होता है प्रोटोजाइलम, एक होता है इसमें मेटाजाइलम, 2 प्रकार का जाइलम होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन देयर मेच्योरिटी। मेटाजाइलम जो होता है, अगर आपको मेटाजाइलम ऊपर की साइड देखने को मिल जाए, यानी कि मेटाजाइलम जैसे अब ये सारे के सारे जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो कहाँ कैसे प्रेजेंट है, इस तरीके से प्रेजेंट है कि नहीं। तो सबसे नीचे वाला जो कोने वाला हिस्सा यहाँ पर प्रोटोजाइलम बनना स्टार्ट होता है, प्रोटोजाइलम से फिर मेटाजाइलम बनता है। तो अगर आपको मेटाजाइलम ऊपर दिखाई दे रहा है ना, और प्रोटोजाइलम नीचे दिखाई दे रहा है, तो प्रोटोजाइलम सबसे अंदर है। तो प्रोटो से आपको याद रखना है, अगर किसी का प्रोटो अंदर की साइड में है, पित्त की साइड में है, सबसे अंदर की साइड में प्रोटोजाइलम है, दैट मीन्स कि वो कंडीशन क्या है, एंडार्च कंडीशन है। रूट में आपको उल्टा देखने को मिलता है। रूट में क्या होता है उनके जाइलम में मेटाजाइलम तो नीचे होता है और प्रोटोजाइलम ऊपर की साइड में होता है। तो प्रोटोजाइलम रूट में ऊपर होता है, मेटाजाइलम अंदर की साइड में होता है, पित्त की साइड में, तो उसको बोलते हैं एक्सार्च। तो एंडार्च और एक्सार्च, एंडार्क का मतलब होता है अंदर की साइड, एक्सार्च का मतलब एग्जिट, बाहर की साइड में। कौन, प्रोटोजाइलम के बिहाफ पे हम बोल रहे हैं। अगर प्रोटोजाइलम अंदर की साइड में है तो एंडार्च, बाहर होगा तो एक्सार्च। एक्सार्च हम रूट पे पढ़ेंगे, एंडार्च हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, तना हो या पत्ती हो, तने का याद रखते हैं, तने के अंदर क्या होगा, हमेशा एंडार्च कंडीशन देखने को मिलेगी, कॉन्जॉइंट कंडीशन देखने को मिलेगी। इनका पिथ लार्ज होता है, मैंने डायग्राम में बना नहीं पाई मैं, लेकिन हाँ इनका पिथ लार्ज होता है, बड़ा होता है इनका पिथ, ठीक है, हो गया। अब अपन बात करते हैं, बंडल कैप होती है, आपको समझ में आ गया। अब दोनों के बीच में कैम्बियम होती है, इसको हम इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम भी बोलते हैं। इंट्रा मतलब 2 के बीच में है ना, इनके बीच में ही इंट्रा मतलब इसी एक बंडल के बीच की जो कैम्बियम होती है, दरार होती है, उसको हम बोलते हैं इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट ओपन और एंडार्च, क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है इसलिए वो ओपन है, अगर नहीं होती तो क्लोज हो जाते, ऐसा है, आपको याद रखना है। अब क्या होता है कि मान लो
अब तुम्हारे पास क्या है कि कुछ रीजन्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास में अगर आप मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट ने ही एक्चुअली ये बताना शुरू करा कि देखो इस प्लांट में ऐसे टिश्यूज होते हैं, ऐसे ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो अभी अपन इतना डिटेल में नहीं जाएंगे जो कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स में प्रेजेंट होती थी डिटेलिंग, हम नहीं जाएंगे उस डिटेलिंग में। उस डिटेलिंग में क्या गिवन होता है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँ अगर, कि वो कहते हैं साइंटिस्ट की देखो अगर हम हमारे प्लांट को देखने जाते हैं तो सबसे बाहर की लेयर तो हमें देखने को क्या मिलती है, सबसे बाहर की लेयर तो हमें देखो देखिए जी हमें एपिडर्मिस देखने को मिलता है, अंदर हमें कॉर्टेक्स देखने को मिलता है और उस कॉर्टेक्स के 3 हिस्से होते हैं, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और तीसरा हिस्सा होता है स्टील हिस्सा। ये स्टील हिस्सा हमने नहीं बनाया, साइंटिस्ट ने बनाया है ना। अब हम तो अभी क्या बोल रहे हैं, हम अभी ये बोल रहे हैं कि बाहर एपिडर्मिस है, सबसे अंदर वैस्कुलर बंडल है और बीच का ग्राउंड टिश्यू है। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो प्लांट को, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि बाहर एपिडर्मिस है, यहाँ पर कॉर्टेक्स है और इसकी कॉर्टेक्स के अंदर वाला पार्ट जितना भी होता है जिसमें पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के साथ वाले जितने भी वैस्कुलर बंडल है, पित्त हो गया, मेडुलरी रेज होगी, सब कुछ मिला दो, सबको मिला के हम स्टील बोलते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट की थ्योरी है, अपने मन घड़न उन्होंने थ्योरी, मतलब मन घड़न तो क्या, जो भी उनको लगा उनके हिसाब से उन्होंने थ्योरी दे दी। अब क्योंकि स्टील वाला पार्ट जो है वो गिवन है हमारी एनसीईआरटी के अंदर कि स्टील क्या होता है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, आपको याद ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि हम इसको स्टील बुलाएं या हम इसको ग्राउंड टिश्यू बुलाएं। आपको जो ग्राउंड टिश्यू आप बुला सकते हो कि पूरी एनसीईआरटी में ग्राउंड टिश्यू चिल्ला रहे हैं अपन। ठीक है, स्टील वाला एक जगह दे रखा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो स्टील समझ में आ गया, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड जनरल कॉर्टेक्स, इनको छोड़ दो। नीचे का जितना भी पार्ट है, एंडोडर्मिस के जितने भी नीचे पार्ट है, पेरिसाइकल, पित्त हो गया, वैस्कुलर बंडल हो गया, प्राइमरी मेडुलरी रेज हो गई, सबको मिला दो, सब क्या होता है, स्टील होता है। ठीक है, तो स्टील क्या होता है, पेरिसाइकिल से लेकर बाकी अंदर का जितना भी पार्ट होता है वो स्टील होता है। याद हो गया, ये हो गया हमारा प्राइम, ये डाइकॉट स्टेम हो गया। अभी मोनोकॉट स्टेम आपको यहीं पर ही कंपैरिजन करते करते पढ़ा देती हूँ। डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में क्या फर्क होता है। मोनोकॉट स्टेम्स जो होते हैं हमारे पास में, इनके पास क्या होता है, ट्राइकोम प्रेजेंट नहीं है। पहली चीज, इनके पास ट्राइकोम प्रेजेंट नहीं होता, इनके पास स्टेम हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। दूसरा, इनके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है ऑब्वियसली, क्योंकि एरियल पार्ट है, मोनोकॉट चाहे डाइकॉट हो, स्टेम तो हवा में ही होता है, एरियल पार्ट है तो इसको अपने मतलब ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस को बचाने के लिए क्यूटिकल रखनी पड़ेगी। क्यूटिकल के नीचे इसमें भी एपिडर्मिस होती, उसमें भी एपिडर्मिस थी। ठीक है, इसमें स्टोमेटा होते हैं, यंग स्टेम की बात कर रहे हैं हम, इसलिए स्टोमेटा की बात कर रही हूँ। हरा जो स्टेम होता है ना उसमें स्टोमेटा होता है, जिसमें लकड़ी आ जाती है उसमें स्टेम नहीं होता, उसमें स्टोमेटा नहीं होता। जैसे ये पौधा है, इस पौधे के अंदर ये हरा स्टेम है, ये वाला हरा स्टेम। अब ये देखो हरा स्टेम जो ना, अगर आप इसको देखोगे ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब थोड़ा सा, मतलब ऐसे भी एकदम लचीला नहीं है कि हाँ कहीं पर भी ले जाओगे कहीं पर भी गिर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पौधा टिका हुआ है, इसको सपोर्ट मिला हुआ है। सपोर्ट किससे मिला हुआ है, इसको मिला हुआ है मैकेनिकल सपोर्ट कॉलन काइमा से। कॉलन काइमा जो होता है वो इसको सपोर्ट देके रखा है, मैकेनिकल सपोर्ट। अगर यही पौधा हमारे पास में बड़ा हो जाएगा, ये तो नहीं होगा खैर, ये तो हमारा अलग है, लेकिन नॉर्मली जो हम प्लांट आप देखते हो नीम का हो गया या जो भी प्लांट देखते हो जिसके ऊपर बार्क लगी हुई है, छाल लगी हुई है, लकड़ी लगी हुई है, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए डेड टिश्यू है वो कंप्लीट। बाहर वाला जो बार्क आप देख रहे हो वो डेड टिश्यू है, स्क्लेरन काइमा उनके अंदर होता है। स्क्लेरन काइमा हमेशा डेड टिश्यू होता है और डेड चीजें जो होती हैं वो ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो वो उनको एकदम भयंकर वाला सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, जब वो प्लांट बड़ा हो जाता है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होने लगती तब होता है वो। बाकी यहाँ पर आपको याद रखना है कॉलन काइमा यंग स्टेम को देती है। अब हम क्योंकि यंग स्टेम की बात करें, जो जिनका स्टेम हरा होता है, ग्रीन होता है, अब उनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ऑब्वियसली। ठीक है, डेड वाले में मतलब सॉरी वो जो मैच्योर वाला स्टेम होता है उनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता। इसमें भी स्टोमेटा देख रहे हैं हम, डाइकॉट वाले में भी, मोनोकॉट स्टेम में भी स्टोमेटा देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, जहां पर ऊपर में भी एपिडर्मिस थी, यहाँ पर भी एपिडर्मिस है। ऊपर क्या था, कॉर्टेक्स की सबसे बाहर लेयर कॉर्टेक्स आ जाता है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स में 3 लेयर आती है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है। हाइपोडर्मिस वहां पर किसकी बनी हुई थी, कॉलन काइमा की। यहाँ पर किसकी बनती है, स्क्लेरन काइमा की। बस आपको यही याद रखना, और ये पता नहीं कितनी बारी एग्जाम में रिपीट हो गया है कि मोनोकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस बनती है स्क्लेरन काइमा की। ये सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, स्क्लेरन काइमा की बनती है, कॉलन काइमा की बनती है, आपको याद रखना है। मिस से याद रख लेना, मिस से याद रख लो। मिस मतलब एम फॉर मोनोकॉट, एस फॉर स्क्लेरेनकाइमा। इनकी स्क्लेरेनकाइमा, इनकी हाइपोडर्मिस जो होती है वो स्क्लेरेनकाइमा की बनती है, और उनकी सीडी से याद कर लोगे, उनकी स्क्लेरेनकाइमा जो होती है वो किससे बनती है, अपनी
कॉलेनकाइमा से बनती है। तो इस क्लेरेंकाइमा हो गया हाइपोडर्मिस, इसके नीचे हमारे पास में ग्राउंड टिश्यू होता है। अब देखो हाइपोडर्मिस के नीचे का जो पोर्शन होता है इसमें जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, वैस्कुलर बंडल सब आपको अरेंज दिखना चाहिए था, अरेंज्ड दिखना चाहिए था, लेयर्स दिखनी चाहिए थी। यहाँ पर बस गड़बड़ यही होती है कि जब आप देखने जाते हो ना आपको एपिडर्मिस दिख जाती है, आपको एंडोडर्मिस, आपको हाइपोडर्मिस दिख जाती है। अब आप अंदर देखने जाते हो कि भाई जनरल कॉर्टेक्स का है, जनरल कॉर्टेक्स का है, एंडोडर्मिस का है, आपको कुछ नहीं दिखाई देता, सब मिक्स हो गया अंदर, एकदम उथल पुथल हो गया। मोनोकोट स्टेम बिल्कुल एकदम वो है तुम्हारी तरह है, एक दिन जोश में आएंगे, दूसरे दिन जोश में आएंगे, फिर तीसरे दिन सब उथल पुथल हो जाएगा, दिखाओ ढूंढ के कि कहाँ है हम। ठीक है, तो ये मोनोकोट स्टेम जो होते हैं इनमें एपिडर्मिस आपको अच्छे से दिखाई दे रही है, हाइपोडर्मिस दिखाई दे रही है, इसके अंदर का जो नीचे वाला पार्ट है जो आपको ग्राउंड टिश्यू होता है, ग्राउंड टिश्यू प्लस वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो सब कुछ स्कैटर्ड फॉर्म में आपको दिखाई देता है, सब बिखर जाता है, आपको कोई भी लेयर्स नहीं दिखाई देती, कोई एंडोडर्मिस नहीं दिखाई देती। जबकि ऊपर वाले की एंडोडर्मिस में स्टार्च शीथ थी, याद है, स्टार्च के पार्टिकल्स होते हैं, ग्राउंड टिश्यू अच्छे से यहाँ पर आपके पास में, ग्राउंड टिश्यू नहीं सॉरी, जनरल कॉर्टेक्स आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है ना, एंडोडर्मिस दिखाई दे रही है, पेरिसाइकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वैस्कुलर बंडल अलग दिखाई दे रहा है, सब कुछ आपको अलग दिखाई दे रहा है। मतलब जो एपिडर्मिस है और जो वैस्कुलर बंडल है इनके बीच का जो पार्ट होता है जिसमें हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल सब कुछ आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है ना, अरेंज्ड फॉर्म में दिखाई दे रहा है। मतलब ये स्कैटर्ड नहीं है, ये अरेंज्ड फॉर्म में है डाइकॉट स्टेम में। लेकिन यहाँ स्कैटर हो गया, ग्राउंड टिश्यू जो होता है यहाँ स्कैटर हो गया, वहां का ग्राउंड टिश्यू एकदम अरेंज फॉर्म में था, यहाँ स्कैटर हो चुका है। हाइपोडर्मिस यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होती है, उसके अंदर का जितना भी पोर्शन ग्राउंड टिश्यू का होता है वो अनडिफरेंशिएटेड है और बिल्कुल स्कैटर्ड फॉर्म में है। वैस्कुलर बंडल भी बिल्कुल ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट है, स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर आप इसके वैस्कुलर बंडल को निकाल के देखते हो ना, ये कहते हैं कि देखो हमने हमारे एंडोडर्मिस पे स्टार्च शीट नहीं रखी, हमने हमारे और चेंजेस नहीं करे, पेरिसाइकिल के अंदर फालतू तमाशे हम नहीं कर रहे कि ऑलमोस्ट सारी पेरिसाइकिल तो पैरेन्काइमा की बनी हुई है, कुछ कुछ जगह पर हमने छोटे छोटे पैचेस छोड़ रखे हैं स्क्लेरेन्काइमा के। ये सारी फालतू की बकवास हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं इतना नाटकबाजी, हम करेंगे सिर्फ एक जगह। ऐसा नहीं है कि हम इतने सिंपल हैं कि आप हमें इतनी आसानी से याद कर लोगे कि एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, चलो ग्राउंड टिश्यू तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड है ना भाई ना। वैस्कुलर बंडल इनका देखने की जरूरत है, वैस्कुलर बंडल में कुछ कुछ चीजें हैं इसके अंदर, तो वो यहाँ पर याद करना आपको। वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल में क्या होता है जब आप इसका वैस्कुलर बंडल देखने जाते हो ना, है तो देखो स्टेम ही, तो इसमें ऑब्वियसली आपका फ्लोएम एंड जाइलम जो होता है वो आपस में कॉन्जॉइंट फॉर्म में रहता है, कभी भी रेडियल में नहीं रहता। रेडियल में तो हमेशा R4 रेडियल, R4 रूट, या कॉन्जॉइंट में दिखेगा जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम नीचे होता है, फ्लोएम हमेशा ऊपर रहता है। ठीक है, अब जो हमारा ये वैस्कुलर बंडल होता है इसके चारों तरफ आपको एक कवरिंग दिखाई देती है, ये कवरिंग होती है, इसको बंडल शीथ कहते हैं। अब ये कहते हैं कि देखिए आप ऊपर वाला डाइकॉट स्टेम पढ़ के आए हो, वहां पर आपने कैप लगा रखी थी, ऐसे कैप, हम कैप वैप नहीं लगाते, हम एक जगह स्क्लेरेन्काइमा नहीं रखते, हम सब जगह स्क्लेरेन्काइमा रखते हैं, है ना। तो ये है, उफ ये होली, हाय ये होली, एक रंगना, जरा सा क्या रंगना, सब कुछ रंगना अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये पूरी हाइपोडर्मिस भी स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई है, ये भी पूरा स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है, इसको कवर अप कर रहा है पूरा स्क्लेरेन्काइमा। बंडल शीथ बना देते हैं हम उसको, शीथ मतलब कवरिंग, वहां सिर्फ कैप लगाई जाती है, यहाँ पूरी शीथ लगाई जाती है। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा की। अब फ्लोएम ऊपर होगा, जाइलम हमारे पास में नीचे होगा। डिफरेंस पता है कहाँ आता है, वहां कोई वाटर कैविटी नहीं होती, ये देखो नई चीज है। अब इसमें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पूरा अच्छे से नहीं दिख रहा तो क्या हुआ, वाटर कैविटी होती है, तो यहाँ पर वाटर कंटेनिंग एक कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनके वैस्कुलर बंडल में। और ऊपर फ्लोएम होता है, प्राइमरी फ्लोएम ऑब्वियसली, क्योंकि हम यहाँ पर यंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम गर्थ नहीं बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई नहीं बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई नहीं बढ़ा रहे हैं, मतलब हम सेकेंडरी फ्लोएम की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं। जो भी टिश्यूज है सब प्राइमरी है, यहाँ पर सेकेंडरी कुछ बना ही नहीं क्योंकि वो तो डिलीट हो गया हमारे सिलेबस से। ठीक है, वाह वाह, है ना। तो प्राइमरी फ्लोएम हमारे पास ऊपर होता है, नीचे हमारे पास में जाइलम होता है। अब जाइलम में भी देखो प्रोटोजाइलम अंदर की साइड में, मेटाजाइलम बाहर की साइड में है। अगर अंदर की साइड में प्रोटोजाइलम है तो एंडार्च कंडीशन बोलते हैं, रूट में आपको उल्टा देखने को मिलेगा, एंडार्च कंडीशन में, एक्सार्च कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो इनके वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट, ऑब्वियसली हर स्टेम में होता है, डाइकॉट या मोनोकॉट हो। अब इनमें आपको एक चीज देखने को मिल रही है, वहां आपको कैम्बियम देखने को मिली थी, देखो वहां के वैस्कुलर बंडल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैम्बियम देखने को मिली थी, वैस्कुलर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि आगे चलकर इस डाइकॉट स्टेम के अंदर मोटाई बढ़ाने का काम करेगी, मतलब इनकी गर्थ बढ़ाएगी, मतलब इनमें सेकेंडरी ग्रोथ कराएगी, कैम्बियम। ठीक है,
वहां होती इसलिए वो कैसे थे सिस्टम, वो कैसा वैस्कुलर बंडल था, ओपन था। जिसमें होता है वो ओपन होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, जिसमें नहीं होता वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन नहीं होता। तो इसमें कोई कैम्बियम आपको दिखाई नहीं दे रही है, मतलब फ्लोएम यहाँ है, जाइलम यहाँ है, इन दोनों के बीच में कोई पार्टीशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। दैट मीन्स कि वो क्लोज है, यहाँ पर कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ आपको नहीं दिखाई देगी, और एंडार्च कंडीशन तो है ही। साथ में बस आपको याद रखना है वाटर कंटेनिंग कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। मोनोकॉट्स में वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है, कैसे याद रखोगे, देखिए मोनोकॉट जो होते हैं, आपको इतना तो पता ही होगा, इतनी बायो पढ़ के तो आपको पता चल गया होगा, जो हम वीट खाते हैं, है ना, गेहूं खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं अपन, है ना, या बाजरा खाते हैं, ज्वार खाते हैं, ये सब जब भी आप खाते हो ना, जैसे बाजरा आप खाते हो, उसको खाने के बाद प्यास लगने लगती है, गेहूं खाते हो उसको खाने के बाद प्यास लगने लगती है, तो मोनोकॉट्स खाने के बाद आपको प्यास लगने लगती है, ऐसे याद रखो। शुगर केन होता है वो भी मोनोकॉट है। तो शुगर केन क्या कैसे बनता है, पानी होती है, गन्ने का जूस पिया होगा, पानी है उसके अंदर, है ना, लिक्विड लिक्विड, ऐसे मतलब कैसे भी करके ट्रिक बना के याद कर लो यार, मतलब, है ना। तो ये वाटर कंटेनिंग कैविटी जो होती है वो हमारे मोनोकॉट स्टेम के अंदर प्रेजेंट होती है। तो बस आपको इतनी सी चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा में याद रखनी है। आपको बस एक चीज याद रखनी है, हाइपोडर्मिस इनकी स्क्लेरेंकाइमा की बनती है। दूसरा, स्कैटर्ड फॉर्म में इनका ग्राउंड टिश्यू होता है, बिल्कुल भी अनडिफरेंशिएटेड है, कुछ भी नहीं है। अगर आप पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लिखा होता है मोनोकॉट स्टेम के अंदर एंडोडर्मिस जो होती है वो स्टार्च शीट होती है। मोनोकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस स्टार्च शीट होती है, या पेरेंकाइमेटस होती है, या कॉलनकाइमेटस होती है, वॉटेवर कुछ भी लिखा हुआ आ जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है, उफ मुझे याद करने दो, मुझे याद करने दो, मुझे याद, अरे काय का याद कर रहा है, मोनोकॉट स्टेम में तो एंडोडर्मिस ही नहीं होती, मोनोकॉट स्टेम में तो हाइपोडर्मिस होती है, उसके नीचे का सारा पार्ट ही अनडिफरेंशिएटेड हमें दिख ही नहीं रहा है, ना तो मुझे पता है एंडोडर्मिस कहाँ है, ना जनरल कॉर्टेक्स दिख रहा है, ना पेरिसाइकिल दिख रहा है, मैं कैसे बता दूं कौन किसका क्या बना हुआ है, अनडिफरेंशिएटेड है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चंस आ जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। आपको याद रखना है मोनोकॉट स्टेम में ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड होता है, और डाइकॉट स्टेम में सब कुछ जचा हुआ जमा हुआ होता है, ठीक है, सब कुछ जमा हुआ है ना। तो यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमा की ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड, और इसका वैस्कुलर बंडल में वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है, और बंडल शीट इसकी चारों तरफ प्रेजेंट होती है, क्योंकि वहां बंडल कैप है तो उसकी कॉपी करना चाहते नहीं, कॉपी ये कहते हैं भाई वो तो कैप लगा के घूम रहा है, हम तो कपड़े पहन के घूमेंगे पूरे, तो इसको हम बोलते हैं ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेम वाला पार्ट। स्टेम वाले पार्ट को मैं पूरा एनसीईआरटी से अगर आपको रीड कराऊं और डायग्राम दिखाऊं तो अब आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, है ना। यही तो ब्यूटी है इन क्लासेस की कि सब समझ में आए। डाइकॉट स्टेम के अंदर आप देखेंगे ट्रांसफर सेक्शन, अगर आप देखते हैं टिपिकल यंग डाइकॉट स्टेम का, हम यंग की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे जिसके ऊपर लकड़ी आ गई है, बार्क आ गई है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैच्योर सेकेंडरी ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, जब पतला सा तना होता है, यंग होता है, ग्रीन कलर का होता है, उसकी बात कर रहे हैं। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्टेम के अंदर, कवर्ड होती है विद अ थिन क्यूटिकल लेयर, ऑब्वियसली होनी भी चाहिए, उसके ऊपर इट मे बियर ट्राइकॉम एंड फ्यूज स्टोमेटा, मे जरूरी नहीं है हमेशा हो ही, मे बियर स्टोमेटा, मे बियर ट्राइकॉम, हो सकता है कि स्टोमेटा हो सकता है ट्राइकॉम भी हो, मैंने डायग्राम में बना रखा है। सेल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं मल्टीपल लेयर्स बिटवीन द एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है, जो एपिडर्मिस होता है और पेरिसाइकल होता है, इसके बीच का पार्ट कॉर्टेक्स है ऑब्वियसली। एपिडर्मिस के अंदर 3 लेयर आती हैं, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, है ना, ये तीनों लेयर को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और इसके सबसे अंदर होती है पेरिसाइकल। तो एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच का पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स होता है। मल्टी लेयर है ऑब्वियसली, कि एक लेयर होती है हाइपोडर्मिस की, फिर लेयर आती है जनरल कॉर्टेक्स की, फिर लेयर आती है एंडोडर्मिस की, तो मल्टी लेयर पार्ट होता है कॉर्टेक्स, ठीक है। कंस्टिट्यूट करता है 3 सब जोन्स आते हैं इसके अंदर। आउटर होता है हाइपोडर्मिस, कंस्टिट्यूट होता है फ्यू लेयर्स ऑफ द कॉलनकाइमेटस सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। बोला ना हाइपोडर्मिस क्या होती है, कॉलनकाइमेटस सेल की बनी हुई होती है। प्रोवाइड क्या करती है, कॉलनकाइमा हमेशा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है तने को, मैंने आपको बताया, तो ये यंग स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कॉर्टिकल लेयर्स जो होती हैं बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट राउंड थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। यहाँ पर जो जनरल कॉर्टेक्स की सेल्स होती हैं, देखो मैंने आपको बताया पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है, सारी की सारी ऑलमोस्ट सारे प्लांट में पैरेनकाइमा ही होता है, कुछ कुछ जगह पर जहाँ कॉलनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा वो आपको मैंने अलग से बताया। तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, बहुत पतली पतली पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है जिनकी वॉल बहुत पतली पतली होती है, ठीक है, राउंड राउंड होती है, थिन वॉल्ड होती हैं, और कॉन्स्पिशियस इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस होता है। कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है कि 2 सेल्स के बीच की स्पेस बहुत कम होता है। तो जब भी आपको पैरेनकाइमेटस सेल्स मिलेंगी ना, आपको हमेशा पास पास मिलेंगी, जैसे हमने एपिडर्मिस में देखा था
सेल्स हमेशा पास पास होती है, यहाँ पर भी सेल्स जो होती है इन दोनों सेल्स के बीच में स्पेस जो होता है वो काफी कम होता है, तो ये इंट्रासेलुलर स्पेस कम होता है। इनर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स की एंडोडर्मिस कहलाती है, और ये एंडोडर्मिस स्टार्च इसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्टार्च के ग्रेन्स होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं स्टार्च शीट। फिर आती है पेरिसाइकिल, तो पेरिसाइकिल की बात करें तो ये प्रेजेंट होती है इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे हमारे पास में पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती हैं अबव द फ्लोएम, है ना। तो बता रखा है कि देखिए जो हमारे पास में पेरिसाइकिल होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है कि ये है हमारी एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के तो जस्ट नीचे है और साथ साथ में फ्लोएम के ऊपर है। आप देखो ना, ये ऊपर वाला फ्लोएम है, इस फ्लोएम के तो ऊपर है ना पेरिसाइकिल, और एंडोडर्मिस के नीचे है। तो पेरिसाइकिल की पोजीशन यहाँ पर एनसीईआरटी ने बता रखी है कि फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम के ऊपर होती है और एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट आपके पास में होती है ना। उसके बाद में आपको बता रखा है कि देखिए फ्लोएम के ऊपर अबव द फ्लोएम यहाँ पर हमारे पास में आता है सेमीलुनार पैचेस होते हैं। कौन बना रहा है? ये पेरिसाइकिल ही बना रही होती है। तो पेरिसाइकिल कहाँ का प्रेजेंट है? पेरिसाइकिल हमारे एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे होती है, साथ साथ में अबव द फ्लोएम, ये बोल रहे हैं फ्लोएम के ऊपर ये फॉर्म करती है सेमीलुनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। बंडल कैप जिसको हम बोलते हैं, बिटवीन द वैस्कुलर बंडल देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ द रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। फ्यू लेयर्स होती है पेरेन्काइमेटस सेल्स की, लेयर्स यहाँ पर बनी हुई होती हैं वैस्कुलर बंडल्स के बीच में, तो इसको हम बोल देते हैं मेडुलरी रेज, है ना। इनके बीच में मेडुलरी रेज होती हैं और ये लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अ रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। रिंग अरेंजमेंट मतलब एकदम ऐसे रिंग बना रखी है। देखो आप यहाँ पर जितने भी वैस्कुलर बंडल्स हैं वो ऐसे रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है। लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल, बहुत सारे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक रिंग शेप में होते हैं, इसको हम बोलते हैं यू स्टील। क्या बोलते हैं? यू स्टील कंडीशन। अब आपको नहीं याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है इसलिए मैंने ऐड भी नहीं करा यहाँ पर, लेकिन मॉड्यूल्स में आप देखते हो यू स्टील लिखा आता है, मतलब ये रिंग शेप में यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। डाइकॉट स्टेम में होती है, डाइकॉट स्टेम में ही आपको रिंग शेप दिखती है, मोनोकॉट में तो सब बिखरा हुआ है, मोनोकॉट में सब स्कैटर्ड है, नहीं दिखता। ईच वैस्कुलर बंडल कैसा कॉन्जॉइंट है, ओपन है, एंडार्च कंडीशन में, एंडार्च प्रोटोजाइलम है, एंड दैट मींस प्रोटोजाइलम अंदर की साइड में है, प्रोटोजाइलम के बिहाफ पे ही हम एंडार्च और एक्सार्च को डिफाइन करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं विद लार्ज इंट्रासेल्युलर स्पेस विच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम कंस्टिट्यूट द पिथ। बीच में जो आपका लार्ज नंबर का मतलब बहुत सारी सेल्स होती हैं बीच में ये वाली, और ये सेल्स जो होती हैं इनके बीच में काफी सारा स्पेस होता है, खुली खुली सेल्स होती हैं। ये भी पेरेन्काइमा की बनी हुई सेल्स होती हैं और जो क्या बना रही होती है, बड़ा सा पित्त बना रही होती है। तो आपको पूरे प्लांट में सब जगह कोई पूछे कौन सा टिश्यू ज्यादातर, पेरेन्काइमा है, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा मोस्ट अबंडेंट है। कहाँ कहाँ कॉलनकाइमा है? हाइपोडर्मिस में कॉलनकाइमा है। बाकी आपने एक स्क्लेरेन्काइमा बस इतनी सी जगह ये और देखा है, स्क्लेरेन्काइमा के छोटे छोटे पैचेस देखे वो भी पेरिसाइकिल में। बाकी आपको हर जगह क्या बताना है, सब जगह पेरेन्काइमा ही होता है, ठीक है। पित्त में भी पेरेन्काइमा ही होता है। ये क्या मोनोकॉट स्टेम में आप देखेंगे स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस होती है। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं इनके वैस्कुलर बंडल, मतलब इनके वैस्कुलर बंडल जो है वो रिंग में नहीं है, बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड बोलते हैं हम इसको। और ये जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीथ से, वहां बंडल कैप होती है तो यहाँ बंडल शीथ होती है, चारों तरफ से ये होते हैं। लार्ज होते हैं कॉन्स्पिशियस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है, बहुत ज्यादा ग्राउंड टिश्यू होता है इनका बिखरा हुआ होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है। पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है, मतलब इनका पूरा ग्राउंड टिश्यू पेरेन्काइमा का ही बना हुआ होता है। हाइपोडर्मिस के नीचे वाला सारा पार्ट इनका ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो पेरेन्काइमा का बना हुआ होता है। वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होते हैं, क्लोज होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी कैम्बियम नहीं होती इसलिए क्लोज होते हैं। पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो जनरली स्मॉल होते हैं, सेंट्रल वाले जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। मतलब अगर आप इनको देखने जाओगे इनके वैस्कुलर बंडल को, तो इनके वैस्कुलर बंडल जो होते हैं पेरिफेरल वाले, ये साइड वाले जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, हालांकि डायग्राम में नहीं बना पाई हूं मैं, पर साइड वाले छोटे छोटे होते हैं पेरिफेरी वाले, और बीच वाले जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। इस तरीके से ये स्कैटर्ड होते हैं ना वैस्कुलर बंडल, तो साइड वाले तो होते हैं छोटे छोटे और बीच वाले जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में हमारे पास है फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है वो एब्सेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मोनोकोट स्टेम के अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होता। अब ये क्या होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा? जब पुरानी वाली एनसीईआरटी में गिवन है जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में कि जाइलम और फ्लोएम की भी चार चार और अंदर हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं, पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लोएम जब आप देखने जाते हो तो फ्लोएम में फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ये सब चीजें होते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि हमारे पास में फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है वो जनरली वैसे तो सब में होता है, लेकिन यहाँ पर फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होता है। मोनोकोट स्टेम का जब आप फ्लोएम देखने जाते हो, है ना, उसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है?
फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है। ये PYQ है, ये लाइन PYQ एज इट इज आई थी। वाटर कंटेनिंग कैविटीज यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं वैस्कुलर बंडल के अंदर, वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती हैं। हो गया याद हमारे पास में? तो डाइकॉट के अंदर सब कुछ जचा हुआ है, मोनोकॉट में सब बिखरा हुआ है। अब मोनोकॉट में सब कुछ बिखरा हुआ है तो आपको याद तो कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, इसलिए मोनोकॉट वाले क्या कहते हैं, वैस्कुलर बंडल को याद करवाते हैं कि बंडल शीट होती है। फ्लोएम के अंदर देखो हमारे यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता, हमारे पास में वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है। ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है ताकि हम आप हमें याद रखें, आप हमें ऐसे खाली ना समझे कि हमें हमारे अंदर तो कुछ नहीं है, हमें याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमारी भी कोई वैल्यू है, हमारे अंदर ग्राउंड टिश्यू फैला हुआ है, स्कैटर्ड है, तो क्या हुआ, हमारा वैस्कुलर बंडल अच्छे से याद करो। तो ये होता है, और साथ साथ में स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई हाइपोडर्मिस है, बंडल शीथ भी स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ, सोचो। तो ये हमारे पास में हो जाता है ना। तो अब हमारे पास में अगर डायग्राम अपन देखें हमारे स्टेम का, तो स्टेम का डायग्राम आप देखो, ये रहा। ये आपकी जितने भी हमारे पास में क्या है, वैस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है, यू स्टील। और यहाँ पर देखिए वैस्कुलर बंडल जो होते हैं, बीच वाले कितने बड़े बड़े बनाए गए हैं और साइड वाले पेरिफेरी वाले छोटे 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 बनाए गए हैं। तो पेरिफेरी वाले छोटे होते हैं, बीच वाले बड़े होते हैं। ये वैस्कुलर बंडल इस तरीके से स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। ये एपिडर्मिस दिखाई गई है, हाइपोडर्मिस दिखाई गई है, बाकी जितना भी ग्राउंड टिश्यू होता है वो बिल्कुल फैला हुआ है। ग्राउंड टिश्यू आपको यहाँ पर फैला हुआ दिखाई दे रखा है। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, प्राइमरी यहाँ पर फ्लोएम जाइलम होता है, ग्राउंड टिश्यू फैला हुआ होता है। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे आप अपने, हमारे पास में ये क्या होता है, डाइकॉट होता है, डाइकॉट स्टेम है। ये एपिडर्मल हेयर इनके पास प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर कोई हेयर प्रेजेंट नहीं है, यानी ट्राइकॉम्स इसमें नहीं होते, इसमें होते हैं, याद रखनी है। एपिडर्मिस होगी, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस इसकी कॉलनकाइमा की बनती है, इसकी स्क्लेरेन्काइमा की बनती है। इसमें यहाँ पर पैरेन्काइमा दिखा रखा है। पैरेन्काइमा क्या है, ये पैरेन्काइमा टिश्यू लिख दिया इसने, हालांकि इसको ये लिखना चाहिए था जनरल कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे जनरल कॉर्टेक्स होता है और जनरल कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा का ही बना हुआ होता है, तो इसने डायरेक्टली पैरेन्काइमा लिख दिया। तो आपको याद रखना जनरल कॉर्टेक्स होता है। उसके नीचे एंडोडर्मिस होती है, तो एंडोडर्मिस है ही आपके पास में। स्टार्च शीथ भी हम इसको बोलते हैं, स्टार्च के पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। उसके नीचे पेरिसाइकिल होती ही है। पेरिसाइकिल का थोड़ा सा पार्ट, ये जो ब्लू ब्लू पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, छोटा 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 छोटा, ब्लू नहीं सॉरी, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के पेरिसाइकिल का जो थोड़ा थोड़ा पार्ट होता है वो स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ होता है ना। स्क्लेरेन्काइमा के कुछ कुछ पैचेस होते हैं यहाँ पर। साथ साथ में ये वैस्कुलर बंडल होता है, ये मेडुलरी रेज इसके बीच में प्रेजेंट होती है, इनके बीच में यहाँ पर रेज प्रेजेंट होती है। इतना बड़ा आपको लार्ज पिथ दिखाई दे रहा है। देखो हमने अपने डायग्राम में पिथ जो था वो थोड़ा छोटा बना पाए थे हम, मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया था लार्ज, छोटा बनाया, लेकिन होता ये बड़ा है। ठीक है, बड़ा सा पिथ होता है हमारे पास में, है ना। इसके अलावा अपने कॉलनकाइमा, देखो यहाँ पर टिश्यू के नाम लिखे हुए हैं, एपिडर्मिस सीधे लिख दी, अब हाइपोडर्मिस सीधे कॉलनकाइमा लिख दिया, जनरल कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमा लिख दिया, एंडोडर्मिस आपको डायरेक्टली लिख दी, स्टार्च शीथ जिसको बोलते हैं, पेरिसाइकिल डायरेक्टली लिख दी, ये फ्लोएम ऊपर की साइड होता है। फिर देखो बीच में कैम्बियम आपके पास आ गई, ये हमारे पास मेटाजाइलम ऊपर की साइड में है, प्रोटोजाइलम नीचे है। ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम है। ये प्रोटोजाइलम, ये गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम है। मेटाजाइलम ऊपर है, प्रोटोजाइलम अंदर की साइड में, इसलिए इसको एंडार्च कंडीशन बोलते हैं और ये पिथ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया स्टेम, और स्टेम के बाद आते हैं हम रूट के ऊपर। रूट के अंदर क्या होता है, रूट में भी डाइकॉट मोनोकॉट है, मैंने डायग्राम बना के रखे, याद रखो। देखो इसमें भी सेम ही है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, आउटर लेयर एपिडर्मिस आप देखने जाओगे, है ना। एपिडर्मिस को हम रूट के अंदर एपिब्लेमा बुलाते हैं, एपिब्लेमा। ठीक है, तो ये रूट हो गया, है ना। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, रूट के ऊपर भी रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, स्टेम के ऊपर भी स्टेम हेयर होते हैं। अब स्टेम के अंदर तो डाइकॉट स्टेम में होते हैं, मोनोकॉट स्टेम में हेयर नहीं होते, याद रखना। और वो स्टेम के हेयर क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर नहीं होते, मल्टी सेल्युलर होते हैं। यहाँ पर देखा होगा आपने, इस रूट हेयर के अंदर मैंने यहाँ पर ये वाली लाइंस बनाई है, दैट मीन्स ये मल्टी सेल्युलर है। ठीक है, और मोनोकॉट में तो बनाया ही नहीं है, मतलब यहाँ पर नहीं है। स्टेम के अंदर मैंने दो, चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो, मैंने क्यूटिकल बनाया था। यहाँ क्यूटिकल नहीं बनाया क्योंकि रूट में क्यूटिकल नहीं होती, क्योंकि यहाँ ट्रांसपिरेशन होता ही नहीं है, तो क्या आएगी क्यूटिकल। यहाँ पर रूट हेयर ऊपर की साइड आ गया और ये यूनिसेल्युलर होता है। मैंने यहाँ पर लाइंस नहीं बनाई, दैट मीन्स यहाँ पर मल्टी सेल्युलर कंडीशन। ये एक ही सेल है जो इलॉन्गेट हो चुकी है। किसकी सेल है ये, एपिडर्मिस की ही सेल है जो ऊपर की साइड जाके से इलॉन्गेट हो जाती है और रूट हेयर बना देती है। उसके जस्ट नीचे आपको एपिडर्मिस मिलेगी और उसके जस्ट नीचे आपको हाइपोडर्मिस यहाँ नहीं मिलेगी। रूट में आपको हाइपोडर्मिस देखने को नहीं मिलती है, ये आपको याद रखना है। और उसके नीचे सीधे आपको जनरल कॉर्टेक्स देखने को मिलता है, जनरल कॉर्टेक्स, और उसके नीचे एंडोडर्मिस। एज इट इज हर एक चीज सेम याद रखनी है। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस छोड़ दो, हाइपोडर्मिस सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, हमारे स्टेम में प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फिर आपकी पेरिसाइकल, देन वैस्कुलर बंडल जो आपका जाइलम फ्लोएम आता है, वो सब कुछ आता है। ये पिथ होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि भाई देखो, ये एपिब्लेमा हो गई, ये जनरल कॉर्टेक्स हो गया, यहाँ की एंडोडर्मिस है। अब इसकी एंडोडर्मिस, जैसे डाइकॉट स्टेम था, डाइकॉट स्टेम ने तो अपने अंदर क्या बोला था कि भाई हमारी एपिडर्मिस ना, उसमें स्टार्च के पार्टिकल्स होंगे, ग्रेन्स होंगे, तो हमारी एपिडर्मिस, हमारी एंडोडर्मिस को ना स्टार्च के पार्टिकल्स होंगे, इसलिए स्टार्च शीट बुलाना इसको। ठीक है, ओके। अब यहाँ की डाइकॉट रूट क्या बोलती है, हमारे डाइकॉट रूट में ना एंडोडर्मिस में ना सुबेरिन जमा होता है, सुबेरिन। वो बोलते हैं स्टार्च होता है, एस फॉर स्टार्च उधर है,
यहाँ पर क्या है, सुबेरिन है। सुबेरिन का मतलब, सुबेरिन एक ऐसा मटेरियल होता है, डिपोजिशन हो जाता है इसका, एक ऐसा मटेरियल है जो वाटर इम्परमेबल है, मतलब वाटर इसको क्रॉस नहीं कर पाता। अगर एंडोडर्मिस की लेयर के ऊपर सुबेरिन की कोटिंग आ गई है तो एंडोडर्मिस से वाटर सीधा क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि वाटर को जाने नहीं देगा है ना। तो वाटर इम्परमेबल होता है, ये वैक्स का होता है, वैक्सी मटेरियल होता है, इसके ऊपर से पानी नहीं जा पाता है, ठीक है। तो इसकी एंडोडर्मिस, जो रूट की एंडोडर्मिस होती है, डाइकॉट रूट की एंडोडर्मिस के अंदर कॉट एंडोडर्मिस के ऊपर आपको दिखेगा सुबेरिन का डिपोजिशन, जिसको हम बोल देते हैं कैस्पेरिन स्ट्रिप्स। कैस्पेरिन स्ट्रिप्स के फॉर्म के अंदर हो जाता है सुबेरिन का डिपोजिशन, जो होता है वो स्ट्रिप्स की फॉर्म में होता है, इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। तो आपको बोलेंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किस में मिलती है, रूट में मिलती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती है वो रूट में मिलती हैं, सुबेरिन का जमाव हो जाता है, वाटर इम्परमेबल होता है, वैक्सी मटेरियल होता है। अंदर एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है, पेरिसाइकिल प्रेजेंट है, ये ब्लू कलर का पेरिसाइकिल आपको देखने को मिलता है, और उसके अंदर आपको वैस्कुलर बंडल्स दिखाई देते हैं। ये आपके पास में क्या होता है, जाइलम होता है, ये छोटे छोटे फ्लोएम होते हैं। आपको पता है ये आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल, रेडियल है मतलब ऑल्टरनेट भी होगा, रेडियल है मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेडाई के ऊपर होगा, रेडियस पे होगा, ये इस रेडियस पे है तो ये इस रेडियस पे होगा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे हमारे जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। तो ये जाइलम हमारे पास में यहाँ प्रेजेंट है और फ्लोएम यहाँ है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, जाइलम है, फ्लोएम है, ऐसे ऑल्टरनेट में प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास में ये होता है प्राइमरी फ्लोएम, ये है प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम। यंग रूट की बात कर रहे हैं हम, है ना, हम अभी सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और हमें करनी भी नहीं है। अब यहाँ पर जैसे वहां मेडुलरी रेज होती है ना, जैसे वहां पर हम बात करते हैं कि भाई जाइलम एंड जो हमारे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, दो वैस्कुलर बंडल के बीच में मेडुलरी रेज निकलती है, किरणें निकलती हैं। यहाँ क्या निकलता है, यहाँ पर क्योंकि मेडुलरी रेज निकलने की जगह नहीं है भाई, देखो यहाँ पर जाइलम आ गया, जाइलम आ गया, इन दोनों के बीच में क्या है, फ्लोएम बैठा है। मेडुलरी रेज कहाँ से निकालोगे, तो इनके बीच में क्या होता है, कंजक्टिव टिश्यू होता है। यहाँ पर आपको जितना भी पार्ट आपको दिखाई देता है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच का पार्ट जो दिखाई देता है, ये सारा का सारा टिश्यू जो होता है कंजक्टिव टिश्यू होता है। जैसे वहां मेडुलरी रेज होती ना, वो अपने अंदर डिवीजन करा के इसकी ग्रोथ कराती है, स्टेम को ऐसा चौड़ा करती है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ करवाने में मेडुलरी रेज रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ क्या होता है, सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर मेडुलरी रेज तो होती नहीं, तो मेडुलरी रेज नहीं है तो क्या रूट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगी, रूट भी करेगी भाई सेकेंडरी ग्रोथ। रूट जब सेकेंडरी ग्रोथ करती तो वो कैसे करती है, क्योंकि उसमें मेडुलरी रेज नहीं है लेकिन उसमें कंजक्टिव टिश्यू होता है। ये टिश्यू जब ये रूट मैच्योर होने लगती है ना, तब ये टिश्यू क्या होता है ना, ये डिवीजन करने लगता है, ये डिवीजन कर करके विड्थ बढ़ाता है, इसकी गर्थ बढ़ाता है। तो यहाँ पर कंजक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए, और वहां पर मेडुलरी रेज रिस्पॉन्सिबल होती है। वहां हाइपोडर्मिस मिलती है, यहाँ हाइपोडर्मिस नहीं मिलती, बस इतना सा आपको याद रखना है। वहां की एंडोडर्मिस स्टार्च शीथ होती है, यहाँ पर एंडोडर्मिस आपको कैस्पेरिन स्ट्रिप्स में दिख रही है। अब देखो डाइकॉट स्टेम में तो स्टार्च शीथ है, मोनोकॉट स्टेम में कुछ है ही नहीं, मोनोकॉट स्टेम में तो बात ही नहीं करनी है हमें हाइपोडर्मिस के अलावा किसी और के बारे में, और इसके वैस्कुलर बंडल के अलावा हमें और किसी के बारे में बात ही नहीं करनी। कोई हमें बोले एंडोडर्मिस होता है, मूर्ख बना रहा है। कोई हमें बोले मोनोकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस होती है, जनरल कॉर्टेक्स होता है, पेरिसाइकिल होती है, मूर्ख बना रहा है तुमको, है ही नहीं उसमें, क्योंकि वो तो सब कुछ स्कैटर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरिन स्ट्रिप्स होती हैं। इसके वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, रेडियल होते हैं। रेडियल होंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट होंगे और ऑल्टरनेट होंगे, जाइलम फ्लोएम इस तरीके से ऑल्टरनेट होंगे। एक्सार्च कंडीशन मिलती है, दैट मीन्स कि अगर आप जाइलम को देखने जाओगे तो जाइलम में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, तो प्रोटोजाइलम अब की बार आपको बाहर देखने को मिलेगा, मेटाजाइलम आपको अंदर की साइड देखने को मिलेगा, सेंटर की साइड में। तो अगर प्रोटोजाइलम बाहर है, मतलब एग्जिट है, बाहर की साइड में है, दैट मीन्स एक्सार्च कंडीशन होती है, जो कि रूट में मिलती है। 2 से 6 होते हैं। देखो डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में आपको क्या याद रखना है, डाइकॉट रूट में जब आप वैस्कुलर बंडल्स देखने जाओगे, मतलब जाइलम और फ्लोएम का नंबर देखने जाओगे, तो दैट इज ओनली 2 to 6, लिमिटेड है 2 to 6, 2 से 6 ही होंगे। क्लोज तो होते ही हैं क्योंकि इनके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, तो 2 to 6 होते हैं इसके अंदर। मोनोकॉट रूट में आप देखने जाओगे तो मोर देन 6 होंगे, 6 से भी ज्यादा होंगे भाई वैस्कुलर बंडल। आप देखो बहुत सारे वैस्कुलर बंडल है, तो कितने सारे मैंने जाइलम बनाए हैं, कितने सारे फ्लोएम बनाए, यहाँ पर कितने सारे जाइलम, यहाँ पर तो बहुत कम जाइलम बनाए, गिनकर बनाए मैंने 2 से 6, ठीक है। यहाँ क्या होता है, 6 से भी ज्यादा जाइलम फ्लोएम है। तो यहाँ क्या है, मोनोकॉट रूट में क्या है, आप देख लो सेम टू सेम है, सब कुछ सेम है। देखो यहाँ पर भी एपिब्लेमा है, यहाँ पर भी रूट हेयर है यूनिसेलुलर, वहां पर भी रूट हेयर था, जबकि स्टेम में तो ऐसा था, डाइकॉट के अंदर तो हेयर था, मोनोकॉट में हेयर नहीं था स्टेम के अंदर, है ना। क्यूटिकल यहाँ होती नहीं रूट के अंदर। जनरल कॉर्टेक्स ऊपर भी था डाइकॉट रूट में, मोनोकॉट रूट में भी है। जनरल एंडोडर्मिस डाइकॉट रूट में भी थी, मोनोकॉट रूट में भी है। बस डाइकॉट रूट की एंडोडर्मिस क्या होती है, वहां होती है कैस्पेरिन स्ट्रिप्स होती है। ऐसे डाइकॉट स्टेम में क्या होता है, एंडोडर्मिस में स्टार्च शीथ बुलाते हैं।
है ना। और डाइकॉट रूट में एंडोडर्मिस में क्या होता है, कैस्पेरिन स्ट्रिप्स मतलब सुबेरिन का जमा होता है। तो डाइकॉट डाइकॉट वाले ज्यादा चिड़चिड़े टाइप से हैं, वो तो कहते हैं कि एंडोडर्मिस हमारी, एंडोडर्मिस हमारे, घमंड करते हैं बिना मतलब का। तो डाइकॉट स्टेम कहते हैं हम तो हमारे अंदर स्टार्च डाल के रखेंगे, हमारे प्लांट का खाना ही स्टार्च है, हम तो स्टार्च जमा के रखेंगे। और जो हमारे स्टेम मोनोकॉट रूट वाले होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे अंदर जो है ये हमारे जो एंडोडर्मिस होती है उसके अंदर जो रूट वाले डाइकॉट रूट वाली एंडोडर्मिस होती है वो कहते हैं कि भाई हमारे अंदर सुबेरिन का जमा होगा, सुबेरिन का जमा होगा मतलब कैस्पेरिन स्ट्रिप्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये एंडोडर्मिस हो जाएगी, पेरिसाइकिल इसके चारों तरफ की लेयर हो जाएगी, फिर ये फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, ऐसा हो जाएगा हमारे पास में। और इनका पित्त बहुत लार्ज होता है, पित्त बड़ा लार्ज होता है। आप देखो यहाँ पर क्या पित्त आपको दिखाई भी दे रहा है, यहाँ का पित्त तो एकदम दब गया है इनके बीच में, इनका जाइलम और फ्लोएम इतने पास पास प्रेजेंट होते हैं ना, इनका पित्त दब गया है, बहुत ही छोटू पित्त होता है, बहुत ही छोटा, बहुत ही कॉन्स्पिशियस पित्त होता है इनका, ठीक है। तो डाइकॉट रूट में पित्त जो होता है बहुत छोटा होता है, यहाँ पर मोनोकॉट रूट में बड़ा होता है। जबकि वहां क्या होता है स्टेम के अंदर, डाइकॉट स्टेम का पित्त बहुत बड़ा होता है और मोनोकॉट स्टेम में तो दिखता ही नहीं है पित्त, है ना, वो तो अनडिफरेंशिएटेड है, मोनोकॉट में दिखता ही नहीं है, डाइकॉट में बड़ा होता है। यहाँ क्या है, यहाँ उल्टा है, डाइकॉट में छोटा है, मोनोकॉट में बड़ा है। हो गया याद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पिथ लार्ज होता है, कंजक्टिव टिश्यू यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा जाइलम फ्लोएम के बीच में, वहां पर भी होता है, रेडियल होते हैं, क्लोज होते हैं, एंडार्च कंडीशन ऑल्टरनेट होते हैं, मोर देन 6 होते हैं। यहाँ पर ये बात याद रखने की, ये मोर देन 6 होते हैं और यहाँ पर 2 से 6 होते हैं। एक और बात यहाँ पर याद रखनी है कि यहाँ की एंडोडर्मिस में कैस्पेरिन स्ट्रिप्स होती है, यहाँ की एंडोडर्मिस में कैस्पेरिन स्ट्रिप्स नहीं होती हैं। इसके अलावा एक तीसरी चीज याद रखनी है, यहाँ पे पित्त बहुत कॉन्स्पिशियस होता है और यहाँ का पित्त जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। 3 ही बातें याद रखनी इन दोनों की डिफरेंस के अंदर, मोनोकॉट और डाइकॉट रूट के अंदर। डाइकॉट रूट के अंदर क्या रहता है, एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरिन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, मोनोकॉट में नहीं होती। दूसरा, डाइकॉट के अंदर पित्त बड़ा होता है, पित्त छोटा होता है, बहुत कॉन्स्पिशियस होता है, दिखता ही नहीं है, और मोनोकॉट के अंदर बड़ा होता है। तीसरा, वैस्कुलर बंडल डाइकॉट में कम होते हैं, देखो पित्त भी छोटा, वैस्कुलर बंडल भी छोटे, मतलब छोटे नहीं सॉरी कम, वैस्कुलर बंडल भी कम होते हैं 2 से 6। मोनोकॉट रूट के अंदर वैस्कुलर बंडल भी ज्यादा होते हैं, पित्त भी बड़ा है, वैस्कुलर बंडल भी ज्यादा है, सोचो तो पित्त वैस्कुलर बंडल भी यहाँ से 6 से ज्यादा होते हैं, वहाँ 2 से 6 होते हैं। याद करा दिया मैंने आपको यहाँ पर, तो अब इसको रीड कर सकते हो। डाइकॉट रूट के अंदर आउटर मोस्ट लेयर जो होती है डाइकॉट रूट में एपिब्लेमा कहते हैं। मेनी ऑफ द सेल्स एपिडर्मा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ द यूनिसेलुलर रूट हेयर। अब एपिब्लेमा की जो सेल्स होती हैं उन्हीं की सेल्स जो होती हैं वो आगे प्रोट्रूड हाँ प्रोट्रूड कर जाती हैं, प्रोट्रूड का मतलब होता है एक्सटेंड कर जाती हैं, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, रूट हेयर बोलते हैं, यूनिसेल्युलर रूट हेयर होता है ये। कॉर्टेक्स जो होता है इसके अंदर कौन कौन सी सेवरल लेयर्स होती हैं, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा। देखो कॉर्टेक्स सबका पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है, थिन वॉल्ड है। अब देखो इसमें इसने अब पिछली बारी कॉर्टेक्स के अंदर जब हमने स्टेम पढ़ा था तब तो कॉर्टेक्स में 3 लेयर बताई थी, 3 जोन्स बताए थे, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। यहाँ हाइपोडर्मिस नहीं होती। यहाँ आपको याद रखना है कॉर्टेक्स जो होता है वो सीधा सीधा थिन वॉल्ड होता है, पतला पतला वॉल होता है, पैरेन्काइमा की सेल का बना हुआ होता है, और इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस भी होता है, मतलब काफी ज्यादा इंट्रासेलुलर स्पेस होगा इनके बीच में। इनर मोस्ट लेयर जो कॉर्टेक्स की होती है इसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं, या हाइपोडर्मिस का कोई भी जिक्र नहीं है। तो इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस में क्या होता है, इसमें इट कंप्राइजेस अ सिंगल लेयर ऑफ द बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो बैरल शेप्ड होती हैं और उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, स्पेस नहीं होता है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही ज्यादा कम होगा इनके बीच में। साथ साथ में विदाउट ही बोल रखा है, मतलब कुछ भी स्पेस नहीं इनके साथ में। जो टेंजेनाइटल एंड ऑल्सो रेडियल वॉल्स जो होती हैं एंडोडर्मिस सेल की, तो मतलब एंडोडर्मिस के अंदर जो रेडियल वॉल होती हैं और टेंजेनाइटल वॉल होती है, मतलब लंबाई और चौड़ाई सब जगह पर हमारे सारी जगह पर इनकी जो वॉल होती है इनकी चारों तरफ किसकी कोटिंग होती है, सुबेरिन की कोटिंग होती है, कैस्पेरिन स्ट्रिप्स की फॉर्म में। सुबेरिन का जमाव हो जाता है, डिपोजिशन होता है वाटर इम्परमीबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरिन स्ट्रिप्स, ठीक है। उसके बाद एंडोडर्मिस के नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल रेफर टू अ पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस की जस्ट बाद में कौन होता है, पेरिसाइकल होता है, वो हमें पता ही है पैरेन्काइमा का बना हुआ है और थिक वॉल है, मोटा मोटा पैरेन्काइमा बना हुआ होता है, पेरिसाइकल। देन इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट, यहां पर याद रखना आपको कि जो हमने रूट पढ़ी, ये डाइकॉट रूट पढ़ी, ये जो हमने यहाँ पर पेरिसाइकल पढ़ा, ये पेरिसाइकल जो होता है बहुत मोटा मोटा होता है, ये थिक है, बहुत मोटा है, ठीक है। क्यों है ये मोटा, क्योंकि आपने देखा होगा रूट होती है ना, जैसे प्राइमरी रूट होती है, आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ा था, उसके चारों तरफ से लेटरल रूट्स निकल रही होती हैं, है ना। तो ये जो रूट्स होती हैं, लेटरल रूट्स जो निकलती है, सेकेंडरी टर्शरी, ये लेटरल रूट्स कहाँ से निकलती हैं, ये पेरिसाइकल से तो निकलती हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आ चुका है कि डाइकॉट रूट जो होती है उसमें पेरिसाइकिल होता है, पेरिसाइकिल से ही कहाँ कौन इनिशिएट होता है, साइड वाली रूट्स इनिशिएट होती है, लेटरल रूट्स होती है इनिशिएट। वैस्कुलर कैम्बियम जो होती है वो भी यहाँ पर ड्यूरिंग मतलब वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दी सेल्स,
इन दी सेल्स, है ना। तो हमारे पास में क्या होता है कि पेरिसाइकिल से ही आगे चलकर मतलब वैस्कुलर कैम्बियम भी बन रहा होता है, पेरिसाइकिल से भी बनता है और कंजक्टिव टिश्यू से भी बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक प्रकार की कैम्बियम होती है, दो प्रकार की कैम्बियम होती है बेसिकली, एक होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, एक होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, उसको मिला के हम वैस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। अभी यहाँ पर क्योंकि बोल नहीं रखा है आपको कि ये सब चीजें क्या है, तो मैं आपको जस्ट एक बता देती हूँ कैसे कैसे होता है। देखो ये कंजक्टिव टिश्यू है, ये क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ करनी होती है ना प्लांट को, तो ये डिवाइड करने लगता है। जब ये डिवाइड करने लगता है ना, तो ये अपने अंदर यहाँ एक कैम्बियम बनाता है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये टिश्यू डिवाइड करता है, कैम्बियम बनाता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, अब देखो जैसे अगर अपन स्टेम की बात करें, मैं स्टेम का अगर आपको एग्जांपल लेकर बताऊं, तो स्टेम में क्या होता है, हमारे पास में ये एक जाइलम फ्लोएम का बंडल है, ये एक जाइलम फ्लोएम का बंडल है, इनके बीच में मेडुलरी रेज होती है। मेडुलरी रेज क्या करती हैं आगे जाके सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर, ये करवाती हैं मतलब डिवीजन कर करके एक और कैम्बियम बनाती हैं। उस कैम्बियम का नाम होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटर मतलब दो जाइलम फ्लोएम के बीच का, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती है। और इंट्रा तो इनके बीच में होता ही, तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा और इंटर दोनों मिलकर क्या बनती है? वैस्कुलर कैम्बियम बनती है। और ये वैस्कुलर कैम्बियम जो होती है ना, वो आगे चलकर क्या करती है? इनकी विड्थ बढ़ाती है, इस तने की विड्थ बढ़ाती है। वैसे ही रूट में भी वैस्कुलर कैम्बियम बनती है। रूट में वैस्कुलर कैम्बियम बनाने के लिए, सिंस यहाँ पर क्योंकि ये मेडुलरी रेज नहीं है, तो इनकी वैस्कुलर कैम्बियम बनाने के लिए कंजक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में टिश्यू वही प्रेजेंट है, मेडुलरी रेज तो है नहीं। दूसरा, इसके अंदर पेरीसाइकिल रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि यहाँ पर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम नहीं है। इंट्रा और इंटर को मिलाकर हम वैस्कुलर बुलाने लग जाए, ऐसा तो कोई सीन है नहीं यहाँ पर। तो इंटर का तो फॉर्मेशन हम कैसे कर लेते हैं? इस कंजक्टिव टिश्यू से। और इंट्रा जो हमारी कैम्बियम बन जाती है, वो कहाँ से बनती है? मतलब ये जो पेरीसाइकिल होता है बेसिकली, तो पेरीसाइकिल और जो हमारा कंजक्टिव टिश्यू होता है, ये डिवाइड हो होकर आगे चलकर एक कैम्बियम बनाते हैं, इसको बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं? वैस्कुलर कैम्बियम। और इसी की वजह से क्या होता है, रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। आप इतना याद रखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपन को इसके अंदर, इंट्रा इंटर छोड़ो, ठीक है। आप इतना याद रखो कि रूट के अंदर जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है, तो पेरीसाइकिल रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, और कंजक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। ये दोनों मिलकर एक कैम्बियम बनाते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम, रूट के अंदर। और वो वैस्कुलर कैम्बियम जो होती है, वो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ करवाती है। तो ये याद हो गया यहाँ पर। तो पेरीसाइकिल जो होता है, वो इसमें क्या क्या होता है, पेरीसाइकिल क्या क्या काम करती है? पहला काम लेटरल रूट्स निकालना, दूसरा काम वैस्कुलर कैम्बियम का भी बनाना, ताकि वो सेकेंडरी ग्रोथ बन हो पाए इसके अंदर। तो इसकी सेल्स में सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। पित्त होता है, बहुत छोटा सा होता है, आपको पता है डाइकॉट रूट में बहुत छोटा सा पित्त है, स्मॉल है, इनकंस्पिशियस है ना, आपको बहुत ही ज्यादा छोटा सा दिखेगा। साथ साथ में पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं, जो कि विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। अगेन पेरेन्काइमेटस सेल है, देखो हर जगह पेरेन्काइमा, आपको कहीं पर भी और कोई टिश्यू नहीं देखने को मिलेगा, है ना। कंजक्टिव टिश्यू भी क्या होता है? पेरेन्काइमा का ही टिश्यू होता है, पेरेन्काइमा ही है यहाँ पर। तो जाइलम फ्लोएम के बीच का टिश्यू है कंजक्टिव टिश्यू, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम, 2 to 4 ही होते हैं हमारे पास में। अच्छा मैंने 2 to 6 लिख दिया वहां पर, सॉरी, 2 to 4 होता है यहाँ पर, 2 to 4 ही होता है। एंड लेटर कैम्बियम रिंग जो होती है डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, ऑल टिश्यूज ऑन द इनर। हाँ, तो आपको बोला गया कि भाई लेटर ऑन क्या होता है, कैम्बियम रिंग बन जाती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, यहाँ पर हमारे पास में एक कैम्बियम रिंग बन जाती है कुछ इस तरीके से। ये वैस्कुलर कैम्बियम होता है, जो कौन बना रहा है? पेरीसाइकिल और कंजक्टिव टिश्यू। ये कैम्बियम रिंग लेटर ऑन बनती है जब इसकी सेकेंडरी ग्रोथ होने लगती है ना। तो ये आगे जाके सेकेंडरी ग्रोथ कराती है। जितने भी टिश्यूज होते हैं ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल एंड पिद, इनको स्टील बोलते हैं। ये दूसरे साइंटिस्ट के हिसाब से स्टील बता दिया। तो स्टील क्या होता है? एपिडर्मिस छोड़ दो, एपिडर्मिस के अंदर का जितना भी पार्ट है कॉर्टेक्स वाला, कॉर्टेक्स में कौन आता है? अगर स्टेम की बात करें तो हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। लेकिन अगर रूट की बात करें तो सिर्फ जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस तो होती नहीं। तो एपिडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, इन तीन को छोड़ दो, बाकी जितना भी अंदर का पार्ट होता है वो स्टील वाला रीजन होता है। स्टील वाले रीजन में कौन कौन आ जाता है? आपसे पूछा जा सकता है सवाल, प्रीवियस क्वेश्चन आ चुका है। दैट मीन्स उसमें पेरीसाइकिल होता है, वैस्कुलर बंडल होते हैं, पित्त होते हैं, है ना, वो आते हैं। मेडुलरी रेस तो खैर होती नहीं यहाँ पर, है ना। तो ये हमारे पास में आ जाता है। एंडोडर्मिस के नीचे वाला पार्ट सारा स्टील होता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। कंजक्टिव टिश्यू पे भी क्वेश्चन आ चुका है, पेरीसाइकिल पे भी आ चुका है कि रूट के अंदर पेरीसाइकिल के क्या काम होते हैं। पेरीसाइकिल के काम होते हैं लेटरल रूट्स बनाना, और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए वैस्कुलर कैम्बियम बनाना। अब केवल पेरीसाइकिल वैस्कुलर कैम्बियम अकेले नहीं बना सकती, उसके लिए इसको नीड पड़ती है कंजक्टिव टिश्यू की, ये भी साथ में मिलकर वैस्कुलर कैम्बियम बनाते हैं। ठीक है, हो गया।
ये हमारे पास में इसका सिस्टम का डायग्राम दे रखा है। ये देखिए रूट हेयर है, ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स डायरेक्ट दे रखा है, हाइपोडर्मिस नहीं दिखा रखी है। ये यहाँ पर एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है और फिर होती है हमारे पास में पेरिसाइकल, फिर होता है आपके पास में प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम आपको बाहर की साइड दिखाई देगा, मेटाजाइलम आपको अंदर की दिखाई देगा। तो ये बाहर वाला है प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम है आपको अंदर की साइड में दिखाई दे रहा है। प्रोटोजाइलम बाहर है, एग्जिट है मतलब एग्जार्च कंडीशन है। पिथ होता है अंदर वाला, जो थोड़ा सा आपको मतलब ठीक से मतलब दिखाई दे रहा है यहाँ पर पिथ, है ना, थोड़ा छोटा होता है पिथ इनका। और फ्लोएम जो होता है हमारे पास में अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा इनका अगर आप देखेंगे मोनोकॉट रूट का, तो मोनोकॉट रूट में रूट हेयर होते हैं, एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, सेम सब चीजें सेम है। फ्लोएम एंड प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम यहाँ गिवन है, मेटाजाइलम यहाँ गिवन है। अगेन प्रोटो यहाँ पर है, मेटा अंदर की साइड में है। देखो यहाँ पर बहुत सारे वैस्कुलर बंडल है, यहाँ पर 4 ही दिखा रखे हैं, है ना, यहाँ पर 4 ही वैस्कुलर बंडल दिखा रखे हैं और यहाँ पर बहुत सारे वैस्कुलर बंडल हैं। अब इतने सारे वैस्कुलर बंडल हैं, दैट मीन्स यहाँ पर मोर देन 6 है और यहाँ पे 2 से 4 है केवल। बस इतना सा आपको याद रखना है। मोनोकॉट रूट में आप देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे तो बड़ी सिमिलर है डाइकॉट रूट के बहुत सारे एस्पेक्ट में। अगर आप देखोगे सब कुछ सेम है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, पिथ, सब कुछ इसके पास होता है जो डाइकॉट के पास होता है। बस कंपेयर करें तो अगर डाइकॉट रूट जो होता है उसके पास में फ्यू जाइलम बंडल्स होते हैं, कम होते जाइलम बंडल्स, एंड देयर आर यूजुअली मोर देन 6 पॉली आर्क कंडीशन हम इसको बोलते हैं, जब जाइलम मोर देन 6 होते हैं तो, है ना, मोनोकॉट रूट के अंदर होते हैं। पिथ लार्ज होता है, वेल डेवलप्ड होता है, बहुत बड़ा सारा होता है। मोनोकॉटलिडनस रूट जो होती है उनके पास में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि मोनोकॉट में कभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, चाहे वो स्टेम हो चाहे वो रूट हो। मोनोकॉट्स में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है, डाइकॉट्स में ही हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। दैट इज ओके, ठीक है, ये हमें याद हो गया। तो यहाँ पर हमारा स्टेम कंप्लीट होता है। अब हमारी बचती है लीफ। लीफ को अपन को देखना है, तो लीफ में क्या होता है। लीफ का भी बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखो लीफ भी हमारे पास में 2 प्रकार की होंगी, एक डाइकॉट लीफ होगी, एक मोनोकॉट लीफ होगी, ठीक है। अभी डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ में क्या होता है, आपके पास पत्ती होती है, पत्ती की ऊपरी सरफेस होती है और निचली सरफेस होती है। ये लेट्स से ये ऊपरी सरफेस है, ये नीचे वाली सरफेस है। अब दोनों को हम क्या बोलते हैं, दोनों ही एपिडर्मिस है, दोनों ही, क्योंकि ऊपरी लेयर है, ठीक है। आउटर लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। अब ये ऊपर वाली तो अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली तो लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अब हम इस वाली सरफेस को बोलते हैं ऊपर वाली सरफेस एडेक्सियल सरफेस। एड मतलब प्लस करना, प्लस करने पर नंबर क्या जाते हैं, ऊपर जाते हैं ना, ऊपर। एडेक्सियल, तो एडेक्सियल से आप हमेशा देखो ऊपर वाली सरफेस होती है। एबेक्सियल तो ऑटोमेटिकली फिर नीचे वाली सरफेस हो जाएगी। तो 2 सरफेस होती हैं, एडेक्सियल, एबेक्सियल, ठीक है। अब पत्ती है, हवा में प्रेजेंट है, इसके अंदर भी ट्रांसपिरेशन हो सकता है, स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसपिरेशन हो सकता है। ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। रूट में क्यूटिकल नहीं होती, स्टेम में क्यूटिकल होती है, लीफ में क्यूटिकल होती है, रूट में नहीं होती केवल, ठीक है। क्यूटिकल प्रेजेंट यहाँ पर भी होगी। फिर अंदर जाते हैं तो अंदर आपको क्या देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस कुछ नहीं देखना, आपको सीधा देखना है एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल और इसके बीच का ग्राउंड टिश्यू, बस। एपिडर्मिस, वैस्कुलर बंडल और बीच का क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। एपिडर्मिस हमने देख ली, ऊपर वाली भी होती है, नीचे वाली भी होती है। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, एडेक्सियल, एबेक्सियल, ये वैस्कुलर बंडल होता है, बता दूंगी। और बीच का जो हमने ग्राउंड टिश्यू की बात करी थी चैप्टर की स्टार्टिंग में, तो हमने बोला था कि ग्राउंड टिश्यू जो होता है इसके अंदर, इसको मीजोफिल सेल्स कहते हैं बेसिकली, और यहीं पर ही आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, इन्हीं सेल्स के अंदर हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस। ये मीजोफिल सेल्स जो होती हैं वो 2 प्रकार की सेल्स में डिवाइडेड होती हैं। ये मीजोफिल सेल ऑफ कोर्स पैरेनकाइमा की बनी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ हमारा प्लांट पैरेनकाइमा का बनता है, तो मीजोफिल पैरेनकाइमा का ही बना हुआ है। मीजोफिल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक पैलिसेड होता है, स्पॉन्जी होता है। 2 प्रकार की सेल्स आपको दिखाई देंगी। एक सेल्स होती है जो बड़ी बड़ी ऐसे खंबे की तरह खड़ी है, पैलिसेड। इनमें देखो एल आ रहा है, तो एल क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, तो लंबी लंबी सेल्स जो आपको दिखाई दे रही है वो पैलिसेड सेल्स होती हैं। स्पॉन्जी होती है, गोल गोल स्पॉन्जी टाइप्स की दिखाई दे रही है आपको, इसमें काफी सारा स्पेस भी दिखाई देगा, 2 सेल्स के बीच में स्पेस भी दिखाई देता है। तो ये स्पॉन्जी पैरेनकाइमा होता है, जिसमें स्पॉन्ज मतलब टाइप का होता है, मतलब इनमें एयर कैविटीज काफी ज्यादा होती हैं, एयर आपको बहुत ज्यादा दिखाई देंगी, इंटरसेलुलर स्पेस आपको दिखाई देगा। तो स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, पैलिसेड पैरेनकाइमा, दोनों को मिला के मीजोफिल बोल देते हैं। इसको क्लोरेनकाइमा भी बोलते हैं। क्लोरेनकाइमा कोई डिफरेंट नहीं है, ये भी प्लांट का ही टिश्यू है, जैसे पैरेनकाइमा होता ना, तो वही पैरेनकाइमा का ही एक रूप है। पैरेनकाइमा में अगर आप क्लोरोप्लास्ट डाल दोगे तो वो पैरेनकाइमा अब क्लोरेनकाइमा कहलाने लग जाएगा, क्योंकि देखो मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसी वजह से तो मीजोफिल में फोटोसिंथेसिस हो पाता है। तो ऐसे प्रकार का पैरेनकाइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट है उसको हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा,
आई बात समझ में? तो है तो ये भी पेरेन्काइमा ही, बट इसमें क्लोरोप्लास्ट है इसलिए क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, और एक ग्राउंड टिश्यू भी कहलाता है। तो ग्राउंड टिश्यू हमारे लीफ का तो बड़ा सिंपल सा है। लीफ का ग्राउंड टिश्यूज है क्या? मेसोफिल सेल्स है। मेसोफिल सेल पहली सेट में होती है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में होती है, आपको इतना याद रखना है। अब यहाँ पर बंडल शीथ एक्सटेंशन होता है। अब क्या होता है ना, लीफ की जो सरफेस होती है आउटर और इनर, इनमें क्या होता है ना, इनको भी तो स्ट्रेंथ चाहिए भाई, इसके पत्ते को भी तो स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ देने के लिए हमारे पास क्या होता है, बंडल शीथ का एक्सटेंशन होता है। बंडल शीथ का एक्सटेंशन हमारे पास में पूरा लगा हुआ होता है, यहाँ पर नीचे तक, पूरा ऊपर नीचे तक आता है। बीच में हमारे वैस्कुलर बंडल होते हैं। वैस्कुलर बंडल को हमारे टिकाने के लिए बंडल शीथ का चारों तरफ से एक्सटेंशन होता है ना। ये ऊपरी लेयर होती है, निचली लेयर होती है, बीच में वैस्कुलर बंडल है। तो इनसे मतलब इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास बंडल शीट्स प्रेजेंट होती हैं, इनका एक्सटेंशन लगा होता है। और यही बंडल शीट हमारे इसको घेरे रखती है, किसको? वैस्कुलर बंडल को घेरे रखती है। इसका वैस्कुलर बंडल में क्या होता है, जाइलम ऊपर की साइड है, फ्लोएम नीचे की साइड में होता है। जाइलम ऊपर होता है, फ्लोएम नीचे होता है। इस कंडीशन में भी एंडार्च ही होता है। एंडार्च जैसे हमारे उसमें होता है, स्टेम के अंदर होता है, वैसे भी यहाँ पर भी होता है। तो आपको बस इतना याद रखना है, यहाँ पर जाइलम होता है, नीचे फ्लोएम होता है। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा इतना कुछ, बस आप इतना याद रखेंगे, ऊपर जाइलम होता है, नीचे फ्लोएम होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और स्टोमेटा जो होते हैं वो डाइकॉट लीफ की अगर अपन बात करें तो स्टोमेटा ज्यादातर नीचे वाली सरफेस पे ज्यादा मिलते हैं। मोनोकॉट लीफ में दोनों सरफेस पे स्टोमेटा इक्वल इक्वल आपको दिखाई देते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। तो अभी क्या होता है हमारे पास में, दो प्रकार की लीफ है। एक लीफ होती है हमारे पास में डोर्सी वेंट्रल, जिसको हम डाइकॉट लीफ कहते हैं। एक होती है हमारे पास में कौन सी, मोनोकॉट लीफ होती है, जो कि कैसी होती है, आइसोबाइलेटरल होती है। नाम से पता चल रहा है, आइसोबाइलेटरल। आइसो मतलब सेम, यहाँ पर स्टोमेटा का नंबर सेम होता है ऊपर और नीचे दोनों सरफेस के ऊपर। और जो हमारी ये वाली सरफेस होती है डोर्सी वेंट्रल होती है। डोर्सी वेंट्रल सरफेस जो होती है इसमें डाइकॉटलिडन, डी से डाइकॉटलिडन, डी से डोर्सी वेंट्रल। ठीक है, तो डाइकॉट लीफ होगी। डोर्सी वेंट्रल लीफ के अंदर लेमिना जो होता है उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड मेसोफिल सेल्स एंड वैस्कुलर सिस्टम। तो एपिडर्मिस आपको दिखाई दे रही है ऊपर वाली ये वाली, और साथ में आपको ये मेसोफिल सेल दिखाई दे रही है, और आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वैस्कुलर बंडल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, एपिडर्मिस जो होती है वो कवर करती है अपर सरफेस को एडेक्सल एपिडर्मिस कहते हैं, लोअर सरफेस को हम एबेक्सियल बोलते हैं। लीफ के पास में कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है ऑब्वियसली। एबेक्सियल सरफेस जो होती है उसके पास में स्टोमेटा ज्यादा होते हैं एडेक्सियल के कंपैरिजन में, मतलब ऊपर वाली के कंपैरिजन में नीचे वाली के ऊपर स्टोमेटा थोड़े से ज्यादा होते हैं। इससे मैंने नीचे वाले पे दिखाया है, ऊपर वाले पे दिखाया नहीं है। ऐसा नहीं कि होते नहीं है, होते हैं बट कम होते हैं, मैंने दिखाया नहीं है, इस जस्ट कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी, भाई ऊपर कम होता है और नीचे देखो ज्यादा होता है। तो ऐसे नीचे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं एडेक्सल सरफेस पे। एंड ऑल्सो ये जो होता है हमारे पास में टिश्यू जो होता है बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस को हम बोलते हैं मीजोफिल, मतलब इन दोनों के बीच में जो टिश्यू भरा हुआ होता है इसको हम बोलते हैं मीजोफिल। ये ग्राउंड टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है। मीजोफिल जो होता है वो क्या, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और ये फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, और ये पेरेन्काइमा का बना हुआ होता है, इसलिए हम इसको क्लोरेन्काइमा बोलने लग रहे होते हैं। मीजोफिल में 2 प्रकार की सेल्स होती है, पेलिसेड पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। एडेक्सियली प्लेस्ड हमारे पास में पेलिसेड पेरेन्काइमा होता है, वो किसका बना होता है, इलोंगेटेड सेल्स का होता है। अरेंज कैसे होती है, वर्टिकली होती है, पैरेलल होती है एक दूसरे के। तो देखिए, जो हमारे पास में कोई पूछे कि पेलिसेड पेरेन्काइमा कौन सी साइड होता है, तो एडेक्सियल अपर वाली साइड, अपर सरफेस की साइड में पेलिसेड पेरेन्काइमा होता है और नीचे वाली साइड में स्पॉन्जी होता है। पेलिसेड पेरेन्काइमा जो होते हैं वो लंबी लंबी सेल्स होती है, इलोंगेटेड, और एक दूसरे के पैरेलल होती है। पी फॉर पेलिसेड, पी फॉर पैरेलल सेल्स होती हैं। एंड ओवल एंड राउंड लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होता है, वो सिचुएटेड होता है पेलिसेड सेल्स के नीचे एंड एक्सटेंड करता है लोअर एपिडर्मिस तक। तो देखिए यहाँ पर पेलिसेड के जस्ट नीचे होता है और एक्सटेंड कहाँ तक करता है, लोअर तक एक्सटेंड करते जाता है ये। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होता है कि भाई देखो, न्यूमरस लार्ज स्पेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दीज सेल्स। ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमास जो होते हैं इनमें एयर कैविटीज होती है, बहुत सारा स्पेस होता है, लार्ज कैविटीज होती है, स्पॉन्जी ना, इसलिए एयर कैविटीज होती हैं। वैस्कुलर सिस्टम जो होता है इंक्लूड वैस्कुलर बंडल विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड मिड रिब्स। तो आप एक पत्ती को देखने जाते हो ना, पत्ती में वैस्कुलर बंडल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो पत्ती में जो बीच में से मिड रिब आती है, ये मिड रिब, यहाँ पर भी वैस्कुलर बंडल होता है। इनकी वेन्स में भी वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। पाइप सी तो है, तो पाइप यहाँ से आ रहा है, पाइप की ब्रांचेस यहाँ जा रही है, इस तरीके से। तो पूरा का पूरा वैस्कुलर बंडल जो होता है हर जगह फैला होता है। वेन की जो छोटी छोटी वेनलेट्स निकलती हैं उनमें भी होता है। अब बस प्रॉब्लम ये है कि इनकी थिकनेस अलग अलग हो सकती है, कि भाई देखो यहाँ पर साइज अलग अलग हो सकता है, कि ये जो मिड रिब होती है थोड़ी मोटी होती है, तो यहाँ पर इनका साइज अलग हो सकता है वैस्कुलर बंडल का। और अगर आप वेन देखने जाओगे तो इनमें ये थोड़ी सी पतली होती है मिड रिब के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो थोड़ा सा साइज छोटा मिल जाएगा। और अगर आप वेनलेट्स में जाओगे, वेन की भी ब्रांचेस देखोगे, तो वहां पर वैस्कुलर बंडल आपको और छोटा देखने को मिलेगा। तो वैस्कुलर बंडल का साइज जो होता है वो वेरी कर सकता है पत्ती के अंदर, बस एक इतनी सी आपको बात याद रखनी है, ड्यू टू, क्योंकि यहाँ पर वेन का साइज वेरी करता है। तो मिड रिब जो होती है वो मोटी होती है, वैस्कुलर बंडल बड़ा होता है, वेन्स में छोटा होता है, वेनलेट्स में और भी छोटा होता है, तो कुछ इस तरीके से इनका साइज वेरी कर सकता है।
ठीक है, वैस्कुलर बंडल का डिपेंड करता है। वेन्स जो होती हैं वेरी मतलब वो थिकनेस में वेरी करती है रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर। डाइकॉट लीफ में रेटिकुलेट होता है ना, आपको पता ही है, डाइकॉट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, मोनोकॉट में तो पैरेलल होता है। तो रेटिकुलेट वेनेशन में तो बहुत सारी वेनलेट्स भी निकल रही होती है, तो अलग अलग इनका वेन का साइज होता है। ठीक है, तो इस वजह से वैस्कुलर बंडल का साइज भी डिपेंड कर सकता है थिकनेस के हिसाब से। वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं किससे, बंडल शीथ सेल से। तो मैंने आपको बताया कि वैस्कुलर बंडल जो है इनके चारों तरफ कौन प्रेजेंट है, बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, स्क्लेरेंकाइमा की बनी हुई होती है ऑब्वियसली, ताकि इन पत्ती के सरफेस को भी मतलब एकदम स्टेबिलिटी मिले, एक स्ट्रेंथ मिले। ऐसा नहीं कि बस ऐसे झूल रहा है पत्ती, है ना। पत्ती का जो सरफेस होता है, आपको जो लैमिना दिखाई देता है एकदम खड़ा हुआ लैमिना होता है ना, ऐसा थोड़ी ना झूल रहा है कहीं पर, वो इसको सरफेस को स्टेबलाइजेशन देने के लिए यहाँ पर बंडल शीट सेल्स होती हैं। ठीक है, फिर आइसोबाइलेटरल लास्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, आइसोबाइलेटरल मोनोकॉटिलियस लीफ, जहां पर हमारे पास क्या होता है, वेरी सिमिलर, एकदम डाइकॉट लीफ के जैसा का जैसा होता है। इसलिए मैंने डायग्राम अलग से नहीं बनाया है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस आपको याद रखना है कि आइसोबाइलेटरल लीफ के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड में। वहां क्या होता है, नीचे वाली सरफेस पे एबैक्सियल पे ज्यादा होते हैं, एडेक्सियल पे कम होते हैं, ऊपर वाली पे कम होते हैं, नीचे वाली पे ज्यादा होते हैं। मोनोकॉट के अंदर दोनों साइड के ऊपर जो होते हैं वो इक्वल के अंदर होते हैं। एंड ऑल्सो मीजोफिल जो होती है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी में। डाइकॉट लीफ में आपको मीजोफिल जो आपका टिश्यू दिखेगा वो आपको दोनों के अंदर डिफरेंशिएटेड दिखेगा, पेलिसेड अलग दिखेगा, स्पॉन्जी अलग दिखेगा। लेकिन मोनोकॉट लीफ में आपको पेलिसेड और स्पॉन्जी अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं, वो मीजोफिल आपको ऐसे ही दिखाई देता है, पेलिसेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे पास में दो आपको डिफरेंसेस याद रखने हैं। और तीसरा आपको ये याद रखना है कि ग्रास जो होती है, घास जो होती है, घास में क्या होता है कि जो एडेक्सियल ऊपर वाली एपिडर्मल सेल्स होती हैं अलोंग विद द वेन मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू द लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। आपको इतनी सी बात याद रखनी है, यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन आ रखे हैं कि जो ग्रास होते हैं मतलब मोनोकॉट्स जो होते हैं उनके अंदर एक चीज होती है कि जो ऊपर वाली एपिडर्मल सेल्स होती हैं उन सेल्स की जो वेन्स होती हैं, वेन्स उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, और उनकी जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं दोनों अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं। किस प्रकार की सेल्स के अंदर, बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, कलरलेस सेल्स होती हैं, एम्प्टी होती हैं, खाली होती हैं, बड़ी होती हैं, कलरलेस होती हैं। इन सेल्स को हम क्या बुलाने लगते हैं, बुल्ली फॉर्म सेल्स बुलाने लगते हैं। ये बुल्ली फॉर्म सेल्स जो होती हैं ये वाटर जब अब्जॉर्ब करती ना तब क्या होते हैं, जो मतलब वाटर अब्जॉर्ब करने पर ये भर जाती हैं, जैसे गुब्बारा भर जाता है एकदम तना तना लगता है ना, वैसे बुल्ली फॉर्म सेल भी खाली खाली होती है, एम्प्टी होती है। जब इनमें पानी भर दोगे तो एकदम ऐसे तन जाएंगी, टारगेट स्टेज में आ जाएंगी। तो उसमें क्या होता है, लीफ की जो सरफेस होती है ना बहुत बढ़िया तरीके से एक्सपोज हो जाती है, लीफ की सरफेस एकदम खुल जाती है, लैमिना पूरा खुल जाता है। लेकिन ग्रास में क्या होता है कि जब ये हमारी बुलिफॉर्म सेल खाली होती है, पानी की कमी होगी, वाटर नहीं गया, तो ये बुलिफॉर्म सेल खाली हो जाती हैं, फ्लैसिड कंडीशन में आ जाती है। फ्लैसिड मतलब चिपक जाती है, पिचक जाती हैं। उस कंडीशन में, वाटर स्ट्रेस वाली कंडीशन के अंदर ये जो लीफ होती हैं ये कर्ल हो जाती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारी बात है। ऐसे लीफ कर्ल नहीं होती। देखो लीफ के पत्ते को पूरा का पूरा जो है, देखो मैं बताती हूँ, ये लीफ का पत्ता है, इसको भाई पूरा ऐसे तना करके रखा है। लेट्स से कि ये कोई ग्रास का है पत्ता, ये एकदम तना हुआ है, टारगेट स्टेज में है, क्योंकि इसके अंदर जो बुल्ली फॉर्म सेल्स है पानी भरा हुआ, आपने बढ़िया से पानी दे रखा है। अब किसी दिन इसको पानी नहीं मिला, इस घास को पानी वाली वाटर स्ट्रेस वाली कंडीशन आ गई इसको, तो इसकी बुलिफॉर्म सेल्स जो होते हैं पिचक जाएंगी। पानी तो सारा गया, पानी तो है नहीं इसके अंदर, पिचकते ही क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पत्ता जो है ना ये रोल हो जाएगा, रोल हो जाएगा इस तरीके से। जब ये रोल हो जाता है ना, कर्ल हो जाता है, तो कब होता है ये, वाटर लॉस की वजह से, वाटर लॉस होने की वजह से कर्ल हो जाता है। ये बुलिफॉर्म सेल्स करवाती हैं, इसी कर्लिंग बुलिफॉर्म सेल्स करवाती हैं, इसी पे सवाल आया था, है ना। और पैरेलल वेनेशन होता है मोनोकॉट रूट में, आपको पता ही है कि भाई मोनोकॉट रूट है, ये मिडरिब है, और यहाँ पर इस तरीके से ये वेन्स जो होती हैं इस तरीके से इसके पैरेलल कंडीशन में प्रेजेंट होती हैं। अब पैरेलल है यहाँ पर, तो यहाँ पर भाई जो वैस्कुलर बंडल होता है उनका साइज भी कुछ ज्यादा वैरायटी नहीं देखने को मिलेगी, सिमिलर सा ही होगा, एक्सेप्ट ये मिडरिब थोड़ी सी मोटी होती है बाकी के वेन्स के कंपैरिजन में, बाकी आपको सिमिलर सा साइज देखने को मिलेगा वैस्कुलर बंडल का। लेकिन रेटिकुलेट वेनेशन मतलब डाइकॉट के अंदर थोड़ा अलग अलग होता है, साइज वेरी कर सकता है वैस्कुलर बंडल का, लेकिन यहाँ इतना वेरी नहीं करता है। बस आपको इतना याद रखना है, एक्सेप्ट इन द मेन वेज, मतलब मेन वेन के अंदर थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा होती है, बाकी सब की थिकनेस सेम होती है, सिमिलर होती है, इसलिए वैस्कुलर बंडल का साइज भी यहाँ पर सिमिलर ही होता है, एक्सेप्ट क्या है, मेन वेन्स। ठीक है,
बाकी आपको सब जगह वैस्कुलर बंडल सिमिलर दिखाई देते हैं। आप डायग्राम देख लेंगे, ये बंडल शीथ है, ये देखो बंडल शीथ यहाँ पर लगी हुई है इसको कवर करते हुए। ये हमारे पास में जाइलम होता है, ये फ्लोएम होता है, ये एडेक्सियल सरफेस है, ये एबेक्सियल सरफेस है, ये स्टोमेटा है, ये डाइकॉट लीफ का डायग्राम है, ये एयर कैविटी आपको दिखाई दे रही है, स्पॉन्जी मेसोफिल्स दिखाई देते हैं, ये सब स्टोमेटल कैविटी है, मतलब स्टोमेटा के जस्ट ऊपर वाली कैविटी को हम सब स्टोमेटल कैविटी कह रहे हैं। ये पेलिसेड मेसोफिल्स होती हैं, है ना। फिर हम मोनोकॉट लीफ की बात करें तो एडेक्सियल होगा, एबेक्सियल होगा, स्टोमेटा नीचे हैं, ऊपर भी होते हैं स्टोमेटा ना। तो इस चीज को दिखाते हुए बता रहे हैं कि भाई देखो डाइकॉट में स्टोमेटा ज्यादा होते हैं नीचे वाली के ऊपर, ऊपर वाली पे कम होते हैं, और मोनोकॉट में दोनों सरफेस पे इक्वल इक्वल स्टोमेटा होते हैं। जाइलम यहाँ हो गया आपका, ये मीजोफिल हो गया। मीजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं होता पेलिसेड में, और इसमें डिफरेंशिएटेड नहीं है। सब स्टोमेटल कैविटी यहाँ पर भी प्रेजेंट होती हैं, और ये हमारे पास में जाइलम प्रेजेंट हो गया। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट। सारे डायग्राम्स मैंने अच्छे से आपको करवा दिए, एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से करा दी है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप इस पीडीएफ की हेल्प से आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मुझे प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना आपको कोई भी डाउट बचे तो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रहिएगा, और इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ तो प्लीज अपना प्यार एंड सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपनी इन वीडियोस को, ताकि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से मैं भी भर जाऊँ आपके लिए और प्यारा कंटेंट लाने के लिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ऑन दैट नोट, एकता सोनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।